दोस्तों, मैं तुमसे एक सच्ची बात बताता हूँ। एक दिन मैं सुबह उठा, अलार्म बजा और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली अपने फोन की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा भी नहीं, बस उठाया और अनलॉक किया। इंस्टाग्राम खोली, स्क्रॉल करने लगा, फिर व्हाट्सएप चेक किया, फिर यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस देखने लगा और अचानक मैंने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज चुके थे। मैं 6 बजे उठा था। पूरा 1 घंटा बीत गया था और मुझे पता भी नहीं चला। उस मोमेंट में मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक डरावना विचार। मैंने खुद से पूछा, यार मैंने किया क्या पिछले 1 घंटे में? और जवाब था, कुछ नहीं। बस स्क्रॉल किया, मीनिंगलेस वीडियोस देखी, रैंडम पोस्ट्स पढ़ी, लेकिन याद कुछ भी नहीं। ये पहली बार नहीं था। हर दिन, हर सुबह यही होता था। और सिर्फ सुबह नहीं, पूरे दिन। ऑफिस में काम कर रहा हूं तो बीच बीच में फोन चेक करता हूं, खाना खा रहा हूं तो रील्स देख रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं तो नोटिफिकेशंस का इंतजार कर रहा हूं। और रात को सोने से पहले वो तो वर्स्ट था। 11 बजे सोने का प्लान होता था, लेकिन फोन उठा लेता था बस 5 मिनट के लिए। और जब अगली बार क्लॉक देखता तो 2 बज चुके होते थे। 3 घंटे गायब, पूफ वैसे ही। और सुबह ज़ॉम्बी की तरह उठता था, थका हुआ, इरिटेटेड, अनफोकस्ड। ये मेरी जिंदगी बन गई थी। और सबसे बुरी बात, मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। मैं अपने आप से कहता था, कल से मैं कंट्रोल करूंगा, कल से कम यूज करूंगा। लेकिन कल आता नहीं था। हर दिन सेम स्टोरी रिपीट होती थी। और एक दिन मैंने अपने फोन के स्क्रीन टाइम को चेक किया। तुम्हें पता है मैं कितने घंटे स्पेंड कर रहा था डेली? 8 घंटे, पूरे 8 घंटे। यानी मेरे जागने के 16 घंटों में से आधा टाइम मैं फोन में डूबा रहता था। मैंने कैलकुलेट किया, इस हिसाब से मैं साल में 122 दिन सिर्फ फोन में वेस्ट कर रहा था। 4 महीने, पूरे 4 महीने। उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे तमाचा मार दिया हो। मैं सोचने लगा, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है? मेरे पास कोई रियल हॉबी नहीं थी, कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं थी जो मैं नर्चर कर रहा था। मैं बुक्स पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ पाया, टाइम नहीं मिला। मैं जिम जाना चाहता था, नहीं गया, मोटिवेटेड नहीं फील हुआ। मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता था, नहीं बिताया, बिजी था। लेकिन फोन के लिए हमेशा टाइम था, हमेशा एनर्जी थी, हमेशा इंटरेस्ट था। और तब मुझे रियलाइज हुआ, मैं एडिक्टेड था, सीरियसली एडिक्टेड। और ये कोई नॉर्मल एडिक्शन नहीं थी, ये एक इनविजिबल एडिक्शन थी। कोई सिगरेट की तरह नजर नहीं आती, कोई अल्कोहल की तरह स्मेल नहीं करती, लेकिन ये मेरी जिंदगी को उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा बर्बाद कर रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मैं अकेला नहीं था। मेरे आसपास हर कोई, फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, सब सेम बोट में थे। सब अपने फोन्स में डूबे हुए, सब अपने लाइफ्स को वेस्ट करते हुए। लेकिन किसी को पता नहीं था, या शायद सबको पता था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल बन गया था। ये हमारी लाइफस्टाइल बन गई थी। लेकिन दोस्तों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये सच में नॉर्मल है? क्या ये सच में जीना है? अपने फोन के नोटिफिकेशंस के गुलाम बनकर जीना, अपने दिमाग को एल्गोरिदम्स के हवाले करके जीना? मुझे लगा नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूं, अपना टाइम वापस चाहता हूं, अपना फोकस वापस चाहता हूं, अपना दिमाग वापस चाहता हूं। और उसी दिन मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक रैडिकल एक्सपेरिमेंट। मैं 7 दिन के लिए कंप्लीट डोपामिन डिटॉक्स करूंगा। मतलब 7 दिन नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो यूट्यूब, नो गेमिंग, नो अननेसेसरी फोन यूज। सिर्फ बेसिक्स, कॉल्स, मैसेजेस इफ अर्जेंट, और बस। शुरू में मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं ये नहीं कर सकता 7 दिन के लिए, तो इसका मतलब है कि मैं सीरियसली एडिक्टेड हो और मुझे हेल्प चाहिए। और दोस्तों, मैंने किया। और जो मैंने उन 7 दिनों में सीखा, जो मैंने महसूस किया, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, वो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं ये जर्नी अपने आप को वापस पाने की, अपनी जिंदगी को रिक्लेम करने की। ये है तुम्हारी डोपामिन डिटॉक्स की कहानी। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि मैं वीक हूं, कि मुझ में विल पावर नहीं है, कि मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब मैंने डोपामिन के बारे में समझा तो मुझे रियलाइज हुआ, ये मेरी कमजोरी नहीं थी, ये मेरे दिमाग का बायोलॉजी था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुझे जानबूझकर एडिक्टेड बनाया गया था। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। लेकिन पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं।
अभी इस मोमेंट में तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हारे हाथ में, पास में, दिख रहा है? और अब सोचो, आखिरी बार तुमने फोन चेक किया कब था? 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 30 मिनट पहले? और ये भी सोचो, क्यों चेक किया था? कोई इंपॉर्टेंट काम था, कोई अर्जेंट मैसेज था, या बस ऐसे ही? ज्यादातर केसेस में जवाब होगा बस ऐसे ही, बिना किसी रीजन के। ऑटोमेटिकली हमारा हाथ फोन की तरफ चला जाता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन है, डेलिबरेट डिजाइन। लेकिन ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डोपामीन है क्या। तो चलो एक जर्नी पर चलते हैं अपने दिमाग के अंदर। तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामीन। और ये केमिकल तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करता है। सीरियसली, हर डिसीजन जो तुम लेते हो, हर एक्शन जो तुम करते हो, डोपामीन का रोल है उसमें। लेकिन डोपामीन करता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं डोपामीन एक प्लेजर केमिकल है कि ये तुम्हें खुशी देता है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है। डोपामीन एक्चुअली एक एंटिसिपेशन केमिकल है, एक वांटिंग केमिकल है। ये तुम्हें खुशी नहीं देता, ये तुम्हें खुशी की एक्सपेक्टेशन देता है। और यही ट्रिक है, यही जाल है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम भूखे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी फेवरेट डिश आ जाती है, गर्मा गर्म। उस मोमेंट में तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन ये डोपामीन तब रिलीज होता है जब तुम खाना देखते हो, जब तुम स्मेल करते हो, एक्चुअल खाने से पहले। ये एंटिसिपेशन है, ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे अच्छा लगने वाला है। और यही डोपामीन तुम्हें मोटिवेट करता है खाना खाने के लिए। अब ये नेचुरली हेल्पफुल है क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता था। जब भी उन्हें खाना मिलता था, डोपामीन रिलीज होता था और वो मोटिवेटेड फील करते थे उसे खाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम में टेक कंपनीज ने इस नेचुरल सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने ये समझ लिया है कि डोपामीन कैसे काम करता है और उन्होंने अपने ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को ऐसे डिजाइन किया है कि वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करते रहें और तुम एडिक्टेड हो जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे होता है। जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और स्क्रॉल करना शुरू करते हो, हर स्वाइप पर, हर पोस्ट पर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन है, क्या ये इंटरेस्टिंग होगा? क्या ये मुझे पसंद आएगा? और ये अनसर्टेनिटी, ये मे बी, ये शायद, यही डोपामीन ट्रिगर करती है। तुम नहीं जानते कि नेक्स्ट पोस्ट में क्या आएगा। शायद कुछ फनी हो, शायद कुछ शॉकिंग हो, शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हें स्क्रॉल करते रहने के लिए मोटिवेट करती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे स्लॉट मशीन काम करता है कैसीनोज में। तुम नहीं जानते कि अगली बार क्या आएगा। शायद जैकपॉट हो, शायद कुछ नहीं। लेकिन ये शायद तुम्हें खेलते रहने के लिए मोटिवेट करता है। और सेम थिंग हो रही है तुम्हारे फोन में, हर ऐप में। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, शायद नेक्स्ट पोस्ट मजेदार हो। यूट्यूब रिकमेंडेशंस, शायद नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग हो। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। ये सब डोपामीन की गेम है और तुम इसमें फंस गए हो। और सबसे बुरी बात यह है कि ये एडिक्शन सिगरेट्स या ड्रग्स से भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये हर वक्त अवेलेबल है, हर वक्त एक्सेसिबल है। तुम्हारी पॉकेट में है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बेड के पास है। 24/7 अनलिमिटेड सप्लाई। और अब मैं तुम्हें सबसे डरावनी बात बताता हूँ। जितना ज्यादा तुम इन ऐप्स को यूज करते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग डोपामीन के लिए डिसेंसिटाइज होता जाता है। मतलब तुम्हें वो सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन पाने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। पहले शायद तुम 10 मिनट्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके सेटिस्फाइड फील करते थे, फिर 30 मिनट्स लगने लगे, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। बस एक एम्प्टीनेस फील होती है और तुम सोचते हो थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। लेकिन वो कुछ इंटरेस्टिंग कभी नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉब्लम स्टिमुलेशन की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा डोपामीन सिस्टम ही एग्जॉस्ट हो गया है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बैटरी है और हर स्क्रॉल, हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन उस बैटरी को ड्रेन कर रहा है। और जब बैटरी लो होती है तो तुम्हें कुछ भी एंजॉय नहीं होता। बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है, जिम जाना मोटिवेशन नहीं मिलती, फ्रेंड से मिलना एफर्ट लगता है, फैमिली के साथ टाइम बिताना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। क्योंकि ये सब एक्टिविटीज तुम्हें इंस्टेंट डोपामीन हिट नहीं देती। ये स्लो है, ये एफर्ट मांगती है, ये पेशेंस मांगती है। लेकिन तुम्हारा दिमाग अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो गया है। और यही है वो ट्रैप जिसमें हम सब फंस गए हैं। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं हेविली फोन यूज कर रहा था, मेरी कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत कम हो गई थी। मैं बुक पढ़ना शुरू करता था और 5 मिनट बाद मेरा माइंड वॉन्डर करने लगता था।
मैं सोचता था फोन चेक कर लो। मैं मूवी देखना शुरू करता था और बीच में फोन उठा लेता था। मैं किसी से बात कर रहा होता था और बीच में फोन चेक कर लेता था। मैं फोकस नहीं कर पा रहा था किसी भी चीज पर। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता था ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। ये मेरे डोपामीन सिस्टम का ब्रेकडाउन था। और जब मैंने डोपामीन डिटॉक्स किया तब मुझे रियलाइज हुआ कितना डैमेज हो गया था। पहले 2-3 दिन हेल थे। मुझे कंटिन्यूअसली फोन चेक करने की अर्ज आती थी। मैं एंग्शियस फील करता था, रेस्टलेस फील करता था। मुझे लगता था कुछ मिस हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी डोपामीन सिस्टम रिकवर हुआ, मुझे फर्क फील होने लगा। 4th-5th डे के बाद मैं ज्यादा काम फील करने लगा। मैं बुक्स पढ़ पा रहा था बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए। मैं कॉन्वर्सेशंस में प्रेजेंट रह पा रहा था। मैं सिंपल चीजों में जॉय ढूंढ पा रहा था। एक कप चाय, एक वॉक, एक कॉन्वर्सेशन। और मुझे रियलाइज हुआ यही तो जिंदगी है, ये रियल प्लेजर है, वो फेक डोपामीन हिट्स नहीं जो फोन दे रहा था। तो दोस्तों, अब तुम समझ गए होगे ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है। टेक कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं ये समझने में कि कैसे तुम्हारे दिमाग को हुक किया जाए। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट्स हायर किए हैं, न्यूरो साइंटिस्ट्स हायर किए हैं, बिहेवियर एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, और सब एक ही गोल के लिए, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करना, तुम्हारा टाइम चुराना, तुम्हें एडिक्टेड बनाना। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तुम उनके ऐप्स पर स्पेंड करोगे, उतना ज्यादा डेटा वो कलेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा एड्स वो दिखाएंगे, उतना ज्यादा पैसा वो कमाएंगे। तुम प्रोडक्ट नहीं हो, तुम कस्टमर भी नहीं हो, तुम इन्वेंट्री हो, तुम कमोडिटी हो। तुम्हारा अटेंशन बेचा जा रहा है हाईएस्ट बिडर को। और सबसे दुखद बात यह है कि हम सब विलिंगली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम खुद अपनी जिंदगी, अपना टाइम, अपना फोकस, अपना दिमाग दे रहे हैं, और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, बस एम्प्टीनेस, बस एंजाइटी, बस फोमो। लेकिन दोस्तों, गुड न्यूज ये है कि ये परमानेंट डैमेज नहीं है। तुम्हारा डोपामीन सिस्टम रिकवर कर सकता है, तुम्हारा फोकस वापस आ सकता है, तुम्हारी जिंदगी वापस मिल सकती है। बस जरूरत है थोड़े से एफर्ट की, थोड़े से डिसिप्लिन की, और थोड़े से पेशेंस की। और एग्जैक्टली यही हम करने वाले हैं डोपामीन डिटॉक्स के थ्रू। तो तैयार हो, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये टेक कंपनी स्पेसिफिकली तुम्हें ट्रैप करने के लिए डिजाइन करती हैं अपने प्लेटफॉर्म्स को। और फिर हम बात करेंगे कि कैसे इस ट्रैप से बाहर निकलना है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई बताने वाला हूँ। तुम्हारा फोन एडिक्शन एक्सीडेंटल नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल करते हो। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है कि तुम यूट्यूब रिकमेंडेशंस में खो जाते हो। ये सब डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है, केयरफुली इंजीनियर किया गया है तुम्हें एडिक्टिव बनाने के लिए। और मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे। क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे कि गेम कैसे खेली जा रही है, तब तुम बेहतर तरीके से खुद को डिफेंड कर सकते हो। तो चलो पर्दा उठाते हैं इस पूरे सिस्टम का। सबसे पहले मैं तुम्हें एक पर्सन के बारे में बताता हूँ। उसका नाम है ट्रिस्टन हैरिस। ये वो शख्स है जो पहले गूगल में काम करता था, डिजाइन एथिसिस्ट था। उसका काम था एप्स को ऐसे डिजाइन करना कि लोग उन्हें ज्यादा यूज करें। लेकिन फिर एक दिन उसे गिल्टी फील होने लगा। उसे रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, उनकी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और फिर उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने गूगल छोड़ दिया और उसने एक मूवमेंट शुरू की, टाइम वेल स्पेंट मूवमेंट, जहां उसने एक्सपोज किया कि टेक कंपनीज कैसे हमारे दिमाग को हैक कर रही हैं। और जब मैंने पहली बार उसकी टॉक सुनी तो मेरी आंखें खुल गईं। मुझे पता चला कि ये सब कितना प्लान्ड है, कितना इंटेंशनल है। ट्रिस्टन ने एक बात कही जो मेरे दिमाग में घर कर गई। उसने कहा कि इन एप्स के डिजाइन में जो टेक्निक्स यूज होती हैं, वो वही टेक्निक्स हैं जो लास वेगस के स्लॉट मशीन्स में यूज होती हैं। सुनकर शॉकिंग लगता है ना, लेकिन ये सच है। तुम्हारा इंस्टाग्राम फीड, तुम्हारा यूट्यूब रिकमेंडेशंस पेज, तुम्हारा नेटफ्लिक्स ऑटो प्ले, ये सब डिजिटल स्लॉट मशीन्स हैं। और तुम कंटिन्यूअसली उनमें कॉइन्स डाल रहे हो, लेकिन कॉइन्स नहीं, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी जिंदगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूं एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। पहली टेक्निक है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। ये वो सेम कॉन्सेप्ट है जो गैम्बलिंग में यूज होता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। अगर तुम्हें पता हो कि हर बार जब तुम इंस्टाग्राम खोलोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली 5 लाइक्स मिलेंगी, तो थोड़े दिन बाद वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि कितने लाइक्स मिलेंगे, कभी 2, कभी 20, कभी 200, तो तुम चेक करते रहोगे। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाता। वो जानना चाहता है कि इस बार क्या मिलेगा। और यही एग्जैक्ट टेक्निक है जो स्लॉट मशीन्स में यूज होती है।
तुम नहीं जानते कि अगली बार क्या आएगा, इसलिए तुम ट्राई करते रहते हो। और एप्स यही करती हैं। इंस्टाग्राम फीड हर बार रिफ्रेश करने पर अलग होता है, कभी कुछ इंटरेस्टिंग, कभी कुछ नहीं। यूट्यूब रिकमेंडेशंस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, शायद इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग हो। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस अनप्रेडिक्टेबल है, शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। ये सब वेरिएबल रिवॉर्ड्स हैं और ये तुम्हें हुक्ड रखते हैं। दूसरी टेक्निक है इन्फिनिट स्क्रॉल। पहले जब वेबसाइट्स होती थीं तो पेजेस होते थे, तुम एक पेज पढ़ते थे, फिर नेक्स्ट बटन क्लिक करते थे अगला पेज देखने के लिए। ये एक नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट था, तुम्हें मोमेंट मिलता था सोचने के लिए कि क्या मुझे और देखना है। लेकिन फिर किसी जीनियस ने, या कहूं कि किसी ईवल जीनियस ने, इन्फिनिट स्क्रॉल इन्वेंट किया। अब कोई एंडिंग नहीं है, कोई नेचुरल ब्रेक नहीं है। तुम स्क्रॉल करते रहो और कंटेंट आता रहे एंडलेसली, और तुम्हारा ब्रेन को कभी वो मोमेंट नहीं मिलता जहां वो पॉज ले सके और सोच सके बस अब बहुत हो गया। ये डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है तुम्हें प्लेटफॉर्म पर रोके रखने के लिए। और सबसे बुरी बात, ये काम करता है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तीसरी टेक्निक है सोशल वैलिडेशन। इंसान एक सोशल एनिमल है, हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, और टेक कंपनीज ने इस नेचुरल ह्यूमन नीड को वेपनाइज कर दिया है। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, फॉलोअर्स, ये सब सोशल वैलिडेशन के डिजिटल फॉर्म्स हैं। और हर बार जब तुम्हें एक लाइक मिलता है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। तुम्हें लगता है लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं रेलेवेंट हूं, मैं मैटर करता हूं। और ये फीलिंग एडिक्टिव है, इसीलिए तुम बार बार चेक करते हो कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। और जब तुम कोई पोस्ट करते हो तो तुम एंग्शियसली वेट करते हो लोग क्या रिएक्ट करेंगे। और अगर कम लाइक्स आते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, रिजेक्टेड फील होता है। और अगर ज्यादा लाइक्स आते हैं तो तुम वैलिडेटेड फील करते हो। लेकिन वो वैलिडेशन टेम्परेरी है, फ्लीटिंग है, इसीलिए तुम्हें फिर से वो हिट चाहिए, फिर से वो वैलिडेशन चाहिए, और ये साइकिल चलती रहती है एंडलेसली। चौथी टेक्निक है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो एप्स यूज करती हैं। तुम्हें कंटिन्यूसली लगता है क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्या मेरे फ्रेंड्स कुछ मजेदार कर रहे हैं और मैं नहीं हूं। और एप्स डेलिबरेटली इस फियर को एम्पलीफाई करती हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज 24 घंटे में गायब हो जाती हैं तो तुम्हें अर्जेंसी फील होती है कि जल्दी देखो वरना मिस हो जाएगा। स्नैपचैट स्ट्रीक्स, अगर तुम डेली स्नैप नहीं भेजते तो स्ट्रीक टूट जाएगी, तो तुम्हें हर दिन ऐप खोलनी पड़ती है। व्हाट्सएप में लास्ट सीन और ब्लू टिक्स, तुम्हें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन था, मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, और तुम एंग्शियस हो जाते हो। ये सब डेलिबरेट डिजाइन चॉइसेस हैं फोमो क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जब तुम्हें फोमो होता है तो तुम ऐप ओपन करते हो, चेक करते हो, और कंपनीज यही चाहती हैं। पांचवी टेक्निक है ऑटो प्ले। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सब ऑटो प्ले फीचर यूज करते हैं। जैसे ही एक एपिसोड या वीडियो खत्म होता है, अगला ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तुम्हें डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि क्या मुझे अगला देखना है। डिफॉल्ट एक्शन ये हो जाता है कि तुम देखते रहो, और अगर तुम्हें रुकना है तो तुम्हें एक्टिवली डिसीजन लेना पड़ता है, बटन प्रेस करना पड़ता है। और ये फ्रिक्शन जानबूझकर इंक्रीज की गई है, क्योंकि कंपनीज जानती हैं कि ज्यादातर लोग इतना एफर्ट नहीं करेंगे, वो डिफॉल्ट पाथ फॉलो करेंगे, कंटिन्यू वॉचिंग। और इसीलिए तुम बस एक एपिसोड देखने बैठते हो और 4 घंटे बाद रियलाइज होता है कि पूरा सीजन खत्म हो गया। छठी टेक्निक है नोटिफिकेशंस। ये सबसे ऑब्वियस लेकिन सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। हर ऐप तुम्हें नोटिफिकेशंस भेजती है, लाइक्स, कमेंट्स, मैसेजेस, अपडेट्स, रिमाइंडर्स, और हर नोटिफिकेशन एक इंटरप्ट है, एक डिस्ट्रैक्शन है। तुम कुछ और कर रहे होते हो, काम, पढ़ाई, बातचीत, और नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारा ब्रेन क्यूरियस हो जाता है क्या है, और तुम फोन उठा लेते हो, चेक कर लेते हो, और एक बार फोन हाथ में आ गया तो फिर तुम वहीं फंस जाते हो। बस ये नोटिफिकेशन चेक कर लो टर्न्स इनटू बस एक क्विक स्क्रॉल कर लो टर्न्स इनटू 1 घंटा कहां चला गया। और एप्स ये जानती है, इसीलिए वो तुम्हें कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशंस भेजती रहती हैं। कभी कभी तो फेक नोटिफिकेशंस, देखो तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता, बस तुम्हें ऐप ओपन करवाने का बहाना है। और अब सबसे डरावनी बात, ये सब टेक्निक सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, असली गेम तो एल्गोरिदम्स की है। हर ऐप के पीछे एक पावरफुल एआई है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, जो कंटिन्यूअसली तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हैं, तुम्हारे बिहेवियर को ट्रैक कर रही हैं, तुम्हारी प्रेफरेंसेस को लर्न कर रही हैं। तुम किस टाइप की पोस्ट्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, किस टाइप की वीडियोस को पूरा देखते हो, किस टाइम पर मोस्ट एक्टिव होते हो, ये सब डेटा कलेक्ट हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, और फिर एल्गोरिदम्स ऑप्टिमाइज हो रही हैं एग्जैक्टली तुम्हारे लिए। तुम्हें वो कंटेंट दिखाया जा रहा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा एंगेज करेगा, सबसे ज्यादा एडिक्ट करेगा।
ये एक कंटिन्यूस फीडबैक लूप है। जितना ज्यादा तुम ऐप यूज करते हो, उतना ज्यादा एल्गोरिदम तुम्हें समझता है, उतना बेटर वो तुम्हें मैनिपुलेट कर पाता है। और ये सब हो रहा है तुम्हें पता चले बिना, बैकग्राउंड में, साइलेंटली। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं हेविली यूट्यूब यूज कर रहा था, मैंने नोटिस किया कि रिकमेंडेशंस इतनी एक्यूरेट हो गई थी कि डरावना लगता था। मैं सोच रहा था किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में और अचानक उसी टॉपिक पर एक वीडियो रेकमेंड हो जाता था। मैं कभी कुछ सर्च नहीं किया था उस टॉपिक के बारे में, लेकिन एल्गोरिदम समहाउ जानता था कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगेगा। और सच में लगता था। मैं क्लिक कर देता था, देख लेता था, और फिर सिमिलर वीडियोस की एक चेन शुरू हो जाती थी और मैं आवर्स तक खोया रहता था। और मुझे लगता था यार ये एल्गोरिदम तो मुझसे बेहतर जानता है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं था, ये डेटा था, एनालिसिस था, मैनिपुलेशन था। एल्गोरिदम ने मेरे हर क्लिक को, हर पॉज को, हर सर्च को ट्रैक किया था और उसने एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बना ली थी मेरी। और वो एग्जैक्टली जानता था कि मुझे कैसे हुक में रखना है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब टेक्निक्स लीगल हैं। कोई लॉ नहीं है जो इन्हें रेगुलेट करता हो। कंपनीज फ्रीली अपने एप्स को जितना चाहे एडिक्टिव बना सकती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही यही है, अटेंशन इकोनॉमी। जितना ज्यादा टाइम तुम उनके प्लेटफॉर्म पर बिताओगे, उतना ज्यादा एड्स वो दिखा सकते हैं, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तुम्हारा वेल बीइंग, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी गोल है एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करना, स्क्रीन टाइम को बढ़ाना। और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज करेंगे। तो दोस्तों, अब तुम समझ गए होगे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि तुम एडिक्टेड हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तुम्हारे खिलाफ एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, स्मार्टेस्ट माइंड्स काम कर रहे हैं, सब एक ही गोल के साथ, तुम्हें एडिक्ट बनाना। और तुम क्या हो? एक इंडिविजुअल, अकेला, अनअवेयर। ये एक अनइक्वल फाइट है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब तुम अवेयर हो। अब तुम जानते हो कि गेम कैसी है, ट्रिक्स क्या है, मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है। और जब तुम ये जानते हो तो तुम डिफेंड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। और यही हम करने वाले हैं अगले चैप्टर्स में। लेकिन पहले हमें समझना होगा वो मोमेंट जब रियलाइज होता है कि अब बहुत हो गया, वो ब्रेकिंग पॉइंट जहां से चेंज शुरू होता है। और यही है अगले चैप्टर की कहानी। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक मोमेंट आता है, एक टर्निंग पॉइंट, एक वेकअप कॉल, जब तुम्हें अचानक रियलाइज होता है कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। मेरे लिए वो मोमेंट आया एक बिल्कुल ऑर्डिनरी दिन पर, लेकिन जो हुआ उस दिन वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये एक संडे था, सुबह के 11 बज रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, फोन हाथ में, जैसा कि हमेशा होता था। स्क्रॉल कर रहा था, माइंडलेसली, एमलेसली, एंडलेसली। और तभी मेरी मॉम ने आवाज लगाई, बेटा नाश्ता तैयार है, आ जाओ। मैंने कहा, हाँ माँ, बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन गए, फिर 1 घंटा। मेरी मॉम फिर आई, इस बार थोड़ी नाराज, कब से बुला रही हूँ, नाश्ता ठंडा हो गया। मैंने कहा, सॉरी माँ, बस आ रहा हूँ, और फिर से फोन में डूब गया। 15 मिनट बाद मैं फाइनली उठा और नीचे गया। डाइनिंग टेबल पर मेरी मॉम और डैड बैठे थे, खाना खा चुके थे। मेरा प्लेट वहीं रखा था, नाश्ता सर्द हो चुका था। मैंने प्लेट उठाई और खाना शुरू किया, लेकिन साथ में फोन भी था मेरे हाथ में। मैं खा रहा था और स्क्रॉल कर रहा था साइमल्टेनियसली। और तभी मेरी मॉम ने कहा कुछ, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं फोन में बिजी था। उन्होंने फिर से कहा, थोड़ी जोर से। मैंने कहा, क्या? मैंने सुना नहीं। और मेरी मॉम ने जो कहा वो मेरे दिल में चुभ गया। उन्होंने कहा, बहुत शांत आवाज में, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था, बेटा तुम्हें फोन से फुर्सत मिले तो बात करना, मैं वेट करूंगी। और फिर वो उठकर चली गई। उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मैंने अपने फोन को देखा, फिर अपनी मॉम को देखा जो किचन की तरफ जा रही थी, और मुझे रियलाइज हुआ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी मॉम के साथ बैठा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली कहाँ हूँ? मैं अपने फोन में हूँ। मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, लेकिन मेंटली एब्सेंट हूँ। और ये पहली बार नहीं था, ये हर दिन होता था। उस दिन, उस मोमेंट के बाद मैं अपने रूम में गया और मैंने अपने आप से बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछे। मैंने सोचा, आखिरी बार कब मैंने अपनी मॉम से बिना फोन के प्रॉपर बात की थी? याद नहीं आया। आखिरी बार कब मैं अपने डैड के साथ बैठकर बातें की थी? याद नहीं आया। आखिरी बार कब मैंने अपने फ्रेंड से एक्चुअली मिला था, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं? याद नहीं आया। हर सवाल का जवाब था याद नहीं। और तब मुझे एहसास हुआ कितना कुछ मैं खो चुका था। मैं सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, मैं रिलेशनशिप्स वेस्ट कर रहा था। मैं मोमेंट्स खो रहा था जो कभी वापस नहीं आएंगे।
मेरी मॉम डैड बूढ़े हो रहे थे और मैं उनके साथ टाइम बिताने के बजाय फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो रहे थे क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता था मैं एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता था। मेरी खुद की ज़िंदगी मुझसे छूट रही थी और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था स्क्रीन पर, नोटिफिकेशंस पर, लाइक्स पर, कमेंट्स पर। मैं अपनी रियल लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहा था एक वर्चुअल लाइफ के लिए। और उस वर्चुअल लाइफ में भी क्या था? कुछ नहीं, बस दूसरे लोगों की केयरफुली क्यूरेटेड लाइव्स जो प्रोबेबली उतनी ही फेक थी जितनी मेरी। मैं अपनी विंडो के पास गया, बाहर देखने लगा। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, बूढ़े लोग वॉक कर रहे थे, कपल्स हाथ पकड़कर घूम रहे थे। सब अपनी जिंदगी जी रहे थे रियल लाइफ। और मैं अपने रूम में बंद था, स्क्रीन में लॉक था, रियलिटी से डिस्कनेक्टेड था। मैंने अपने फोन को देखा और मुझे गुस्सा आया, खुद पर गुस्सा। मैंने अपने फोन को उठाया और सोचा मैं इसे तोड़ दूं, फेंक दूं, खत्म कर दूं। लेकिन मैं नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा था। डर कि अगर मेरे पास फोन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे टाइम पास करूंगा, कैसे कोप करूंगा। और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ ये सिर्फ हैबिट नहीं थी, ये एडिक्शन थी, सीरियस एडिक्शन। मैं इस छोटे से डिवाइस का गुलाम बन गया था। ये मेरी जिंदगी कंट्रोल कर रहा था, मेरे डिसीजंस कंट्रोल कर रहा था, मेरे इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। और सबसे बुरी बात, मैं विलिंगली इसे अलाउ कर रहा था। मैं अपनी बेड पर बैठ गया और मैंने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। मैं 25 साल का था, प्राइम ऑफ माई लाइफ सपोजिडली। लेकिन मैं क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था? मेरे कोई बिग ड्रीम्स नहीं थे, कोई पैशंस नहीं थे, कोई गोल्स नहीं थे। बस डेली रूटीन, वेक अप, चेक फोन, ऑफिस, चेक फोन, लंच, चेक फोन, ऑफिस, चेक फोन, होम, चेक फोन, स्लीप। ये कोई जिंदगी नहीं थी, ये एग्जिस्टेंस था, मैकेनिकल एग्जिस्टेंस। और वर्स्ट पार्ट, मैं खुश भी नहीं था। मैं हर वक्त एंग्शियस रहता था, रेस्टलेस रहता था, डिससैटिस्फाइड रहता था। कुछ अचीव करने पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी क्योंकि मेरा डोपामीन सिस्टम इतना स्क्रूड अप हो गया था कि कुछ भी एंजॉय नहीं होता था। मैं एक ज़ॉम्बी बन गया था, एक फोन एडिक्टेड ज़ॉम्बी। और तब उस संडे को उस रूम में बैठे हुए मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया बस अब बहुत हो गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं अपनी रियल लाइफ वापस चाहता हूँ, अपने रियल कनेक्शंस वापस चाहता हूँ, अपना रियल सेल्फ वापस चाहता हूँ। लेकिन कैसे, ये सवाल था। मैं सोच रहा था कि शायद मैं धीरे धीरे फ़ोन यूज़ कम करूँ, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये अप्रोच कभी काम नहीं करता। मैंने पहले भी ट्राई किया था, बार बार। कल से मैं कम यूज़ करूँगा, कितनी बार ये कहा था मैंने, लेकिन कल कभी नहीं आता था। हर दिन सेम स्टोरी रिपीट होती थी। तो मैंने डिसाइड किया मुझे ड्रास्टिक एक्शन लेना होगा, रेडिकल चेंज करना होगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं 7 दिन के लिए कंप्लीट डोपामीन डिटॉक्स करूंगा। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे डर लग रहा था। 7 दिन बिना सोशल मीडिया के, बिना यूट्यूब के, बिना नेटफ्लिक्स के, बिना अननेसेसरी फोन यूज के, ये तो इम्पॉसिबल लगता था। मेरा माइंड मुझे सारे रीजंस दे रहा था क्यों ये बैड आइडिया है। तुम्हारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तुम्हें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस हो जाएंगे, तुम बोर हो जाओगे, तुम कोप नहीं कर पाओगे। बस धीरे धीरे रिड्यूस करो, 7 दिन एक्सट्रीम है। लेकिन मैंने उन सब वॉइसेस को इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदलूंगा। अगर मैं ये चैलेंज नहीं ले सकता तो इसका मतलब है कि मैं सीरियसली एडिक्टेड हूँ, और अगर मैं सीरियसली एडिक्टेड हूँ तो मुझे सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। उस रात मैंने अपनी मॉम डैड के साथ प्रॉपर्ली डिनर किया बिना फोन के, और मैंने उन्हें बताया मेरा प्लान। मैंने कहा, माँ पापा मुझे माफ करना, मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत एब्सेंट रहा हूँ। मैं फिजिकली यहाँ रहता हूँ लेकिन मेंटली कहीं और होता हूँ, और मुझे ये बदलना है। मैं 7 दिन के लिए डोपामीन डिटॉक्स करने वाला हूँ, मतलब नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी फोन यूज, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। मेरी मॉम ने मुझे हक किया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे इसी का तो इंतजार था बेटा कि तुम खुद रियलाइज करो, और हाँ, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे डैड ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, प्राउड ऑफ यू सन, ये कोई इजी डिसीजन नहीं है लेकिन तुम कर सकते हो। उस रात मैंने पहली बार कई मंथ्स में पीसफुली सोया क्योंकि मुझे पता था मैंने एक डिसीजन ले लिया है, एक कमिटमेंट कर ली है, और कल से एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। एक जर्नी अपने आप को वापस पाने की। दोस्तों, शायद तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट मुझसे अलग होगा, शायद तुम्हारा मोमेंट अलग होगा, लेकिन अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी वहां हो या वहां के करीब हो। शायद तुम भी फील कर रहे हो कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। शायद तुम भी रियलाइज कर रहे हो कि तुम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। और अगर ऐसा है तो मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ,
ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तुम वीक नहीं हो, तुम अलोन नहीं हो। हम सब एक ही ट्रैप में फंसे हैं, एक डिलिबरेटली डिजाइंड ट्रैप में। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। हम अपनी जिंदगी वापस ले सकते हैं, अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। बस जरूरत है एक डिसीजन की, एक कमिटमेंट की। तो क्या तुम रेडी हो? क्या तुम ये जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगले चैप्टर में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे करना है 7 डे डोपामीन डिटॉक्स, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे 7 दिन कैसे गए, क्या चैलेंजेस आए, कैसे मैंने ओवरकम किए। तो चलो शुरू करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, डिसीजन लेना आसान था, लेकिन एक्चुअली शुरू करना वो डरावना था। उस रात जब मैं सो रहा था, मेरे दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे थे। कल से शुरू करना है 7 दिन कंप्लीट डोपामीन डिटॉक्स, और साथ में डर भी था, बहुत सारा डर। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? क्या ये सच में जरूरी है? लेकिन मैंने एक बात खुद से कही, और ये बात मैं तुमसे भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अगर मुझे ये डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये जरूरी है। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं बिना फोन के 7 दिन कैसे रहूंगा, तो इसका मतलब है कि मुझे सीरियसली प्रॉब्लम है। और अगर सीरियसली प्रॉब्लम है तो सीरियसली सोल्यूशन भी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया, नो बैकिंग आउट, नो एक्सक्यूजेस, नो कॉम्प्रोमाइजेस। कल से डे 1 7 डे डोपामीन डिटॉक्स शुरू होगा। अगली सुबह मैं 6 बजे उठा और पहली बार कई महीनों में मैंने फोन नहीं उठाया। मेरा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ गया, लेकिन मैंने रोक लिया। और उस मोमेंट में मुझे एक वियर्ड फीलिंग हुई, जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ इनकम्प्लीट है। लेकिन मैंने खुद से कहा कि नहीं, ये सिर्फ एडिक्शन है जो बोल रही है, मुझे इग्नोर करना है। तो मैं बेड से उठा, बिना फोन चेक किए, और बाथरूम चला गया। और ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत अजीब लग रहा था। नॉर्मली मैं बाथरूम जाते हुए भी फोन लेकर जाता था, लेकिन आज बस मैं था और मेरे थॉट्स थे। और ये अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैं अपने थॉट्स से बचने के लिए फोन यूज करता था, लेकिन आज कोई एस्केप नहीं था। नाश्ता करने बैठा और टेबल पर मेरे सामने एम्प्टी स्पेस था। नॉर्मली वहां मेरा फोन होता था, लीनिंग अगेंस्ट समथिंग, और मैं स्क्रॉल करता हुआ खाता था। लेकिन आज वहां कुछ नहीं था, बस मेरा खाना, मेरी चाय और साइलेंस। और ये साइलेंस इतना लाउड था, इतना ओवरवेलमिंग था। मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहां देखूं, किस चीज पर फोकस करूं। और तभी मेरी मॉम किचन से आई और मुझे देखकर स्माइल की। उन्होंने कहा, बेटा आज तुम डिफरेंट लग रहे हो, प्रेजेंट लग रहे हो। और फिर वो मेरे साथ बैठ गई और हमने बात की। सिर्फ 10 मिनट की बात, लेकिन प्रॉपर बात, रियल कॉन्वर्सेशन। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये कब आखिरी बार हुआ था। इतनी सिंपल चीज, अपनी मॉम के साथ चाय पीकर बात करना, और ये मुझसे इतने दिनों से मिसिंग था। और ये सिर्फ डे 1 की मॉर्निंग थी। लेकिन फिर असली चैलेंज शुरू हुआ। मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और ऑटोमेटिकली मेरा हैंड पॉकेट में गया फोन चेक करने के लिए। लेकिन फिर मुझे याद आया, नहीं, आज डिटॉक्स शुरू है। तो मैंने डिलिबरेटली फोन को होम पर छोड़ने का डिसाइड किया। और ये डिसीजन लेते ही मुझे पैनिक होने लगा। फोन बिना कैसे जाऊंगा? अगर कोई इमरजेंसी हुई, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आए, अगर मैं रास्ता भूल जाऊं? मेरा माइंड सारे वर्स्ट केस सिनारियोज बना रखा। लेकिन फिर मैंने रैशनली सोचा, मैं सेम रूट रोज ट्रैवल करता हूं, मुझे रास्ता याद है, ऑफिस में लैंडलाइन है, कोई इमरजेंसी हो तो लोग मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली कितनी बार इमरजेंसी आती है? शायद साल में एक बार। तो क्यों मैं 365 डेज अपने फोन का गुलाम बनूं एक हाइपोथेटिकल इमरजेंसी के डर से? ये सब रैशनलाइजेशन करके मैंने फोन होम पर छोड़ दिया और निकल गया। मेट्रो में बैठा और ये सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था। नॉर्मली मैं क्या करता था, फोन निकालता, ये फोन्स लगाता, अपनी दुनिया में खो जाता। लेकिन आज मेरे पास फोन नहीं था। तो मैंने क्या किया? मैंने बाहर देखना शुरू किया, लोगों को देखा, उनके फेसेस देखे, उनके एक्सप्रेशंस देखे। और तुम्हें पता है क्या नोटिस किया? हर किसी के हाथ में फोन था, हर कोई अपनी स्क्रीन में घुसा हुआ था। कपल साथ बैठे थे, लेकिन दोनों अपने अपने फोन्स में बिजी थे। फैमिलीज साथ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा था, सब अपने फोन्स में थे। और मैं सोचने लगा कि यार, मैं भी ऐसा ही था, ये तो नॉर्मल बन गया है। लेकिन अब जब मैं बाहर से देख रहा था तो ये सब बहुत सैड लग रहा था, बहुत डिस्कनेक्टेड लग रहा था। और मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे ये डिटॉक्स करना ही चाहिए। ऑफिस पहुंचा और डेस्क पर बैठा। अब नॉर्मली क्या होता था, मैं कंप्यूटर ऑन करता और साथ में फोन चेक करता, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, ईमेल, सब कुछ। लेकिन आज फोन था ही नहीं, तो मैंने सीधा अपना काम शुरू कर दिया। और तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं फोकस कर पा रहा था, प्रॉपरली फोकस। नॉर्मली जो काम 2 घंटे में होता था वो 1 घंटे में हो गया, क्योंकि बीच में कोई इंटरप्शन नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और ये फीलिंग अमेजिंग थी।
मुझे लगा यार मैं इतना प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। लेकिन फिर 11 बजे के आसपास मुझे एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आई फोन चेक करने की, बिना किसी रीजन के, बस ऐसे ही। और मैंने रियलाइज किया कि ये मेरी एडिक्शन है जो किक कर रही है। मेरा ब्रेन डोपामीन हिट चाह रहा था और वो फोन चेक करने की क्रेविंग क्रिएट कर रहा था। और मैंने खुद से कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे फाइट करना होगा इस अर्ज से। तो मैंने क्या किया, मैं उठा, पानी पीने गया, थोड़ा वॉक किया ऑफिस में, कुछ कॉलीग से बात की और 5-10 मिनट बाद वो अर्ज चली गई। और मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन मिला, अर्जेस टेम्परेरी होती हैं। अगर तुम थोड़ा वेट करो, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को, तो वो पास हो जाती हैं। लंच टाइम आया और कैंटीन में बैठा। नॉर्मली मैं लंच करते हुए रील्स देखता था या न्यूज़ पढ़ता था, लेकिन आज मैंने सिर्फ खाना खाया, स्लोली, माइंडफुली। और तुम्हें पता है, खाने का एक्चुअल टेस्ट पता चला, टेक्सचर फील हुआ, और साथ में जो कॉलीग साथ बैठा था उससे बात की, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हुई। और मुझे पता चला उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पहले नहीं पता थी, क्योंकि पहले मैं फिजिकली प्रेजेंट होता था लेकिन मेंटली एब्सेंट। लेकिन आज मैं पूरी तरह प्रेजेंट था और ये डिफरेंस मुझे क्लियरली फील हो रहा था। शाम को घर पहुंचा और ये सबसे टफ टाइम था, क्योंकि नॉर्मली मैं घर आते ही सबसे पहले फ़ोन पिक करता था और स्क्रॉल शुरू कर देता था। ये मेरी रिलैक्सेशन थी, मेरा वाइंड डाउन टाइम था। लेकिन आज फ़ोन नहीं था, तो मैं क्या करूं, कैसे रिलैक्स करूं, कैसे अनवाइंड करूं? और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रिलैक्स करना भूल गया था। असली रिलैक्सेशन क्या होती है ये मुझे याद नहीं था। मेरे लिए रिलैक्सेशन बन गई थी फ़ोन में स्क्रॉल करना, जो एक्चुअली रिलैक्सेशन नहीं थी बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेस थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और ट्राई करूंगा। मैं अपनी विंडो के पास गया, बाहर देखने लगा, फ्रेश एयर ली, कुछ डीप ब्रेथ्स ली, और फिर मैं अपने रूम में गया और एक बुक निकाली जो मैंने मंथ्स पहले खरीदी थी लेकिन पढ़ी नहीं थी, और मैं पढ़ने लगा। शुरू में कंसंट्रेशन नहीं थी, मेरा माइंड वॉन्डर कर रहा था, फ़ोन चेक करने की अर्ज आ रही थी, लेकिन मैंने परसिस्ट किया, कंटिन्यू पढ़ा, और धीरे धीरे मैं बुक में एब्जॉर्ब हो गया। और 1 घंटा ऐसे बीत गया, पीसफुली, कामली, और ये रियल रिलैक्सेशन था, रियल प्लेजर था। रात को डिनर के टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा प्रॉपरली, और हमने बात की, रियल कॉन्वर्सेशन हुई, हंसे, स्टोरीज शेयर की। और मेरी मॉम ने कहा, बेटा आज तुम बहुत अलग लग रहे हो, ज़्यादा अलाइव लग रहे हो। और मैंने महसूस किया, हाँ मैं अलग फील कर रहा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ। सिर्फ 1 दिन हुआ था लेकिन डिफरेंस पता चल रहा था। रात को सोने से पहले ये सबसे टफ मोमेंट था, क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करता था, बेड में लेटता, फ़ोन उठाता और आवर्स स्क्रॉल करता। ये मेरी रूटीन बन गई थी, मेरा स्लीप रिचुअल बन गया था। लेकिन आज फ़ोन नहीं था, तो मैं सिंपली लेट गया, आंखें बंद की और अपने दिन के बारे में सोचने लगा। और तुम्हें पता है क्या हुआ? 10-15 मिनट में मुझे नींद आ गई, नेचुरली। नॉर्मली मैं 2-3 घंटे फ़ोन में रहता था, फिर नींद आती थी, फोर्स्ड नींद। लेकिन आज नेचुरल नींद आई, पीसफुली, और मैं सो गया। डे 1 कंप्लीट। दोस्तों, ये था मेरा डे 1 का एक्सपीरियंस, और मैं तुमसे ऑनेस्टली बोलूं, ये इजी नहीं था। हर घंटे मुझे फ़ोन चेक करने की अर्ज आती थी, हर मोमेंट मुझे लगता था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। लेकिन मैंने फाइट किया, मैंने रेजिस्ट किया, और मैंने सर्वाइव किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ रियलाइज किया। मुझे रियलाइज हुआ कि फ़ोन के बिना भी जिंदगी पॉसिबल है, बल्कि बेटर है। मुझे रियलाइज हुआ कि असली कनेक्शंस, असली एक्सपीरियंसेस, असली प्लेजर, ये सब फ़ोन के बाहर है। और ये सिर्फ डे 1 था, अगले 6 दिन और बाकी थे, और मुझे पता था कि वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले थे। लेकिन मैं रेडी था, मैं कमिटेड था, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए थे। तो अब तुम्हारी बारी है दोस्तों। अगर तुम ये डिटॉक्स करना चाहते हो तो यहाँ है तुम्हारा एक्शन प्लान। पहले तुम्हें एक डेट डिसाइड करनी होगी, कब शुरू करना है, और उस डेट को कमिटमेंट करनी होगी खुद से और अपने लव्ड वन से। फिर तुम्हें अपना फ़ोन सेटअप करना होगा डिटॉक्स के लिए। सब अननेसेसरी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो या कम से कम नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता दो कि तुम ये डिटॉक्स कर रहे हो, ताकि वो सपोर्ट कर सकें और समझ सकें कि तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। और फिर तुम्हें ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ प्लान करनी होंगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा तो तुम्हें कुछ और करना होगा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो सोच लो कि क्या करोगे। शायद बुक्स पढ़ोगे, शायद एक्सरसाइज करोगे, शायद कोई हॉबी ट्राई करोगे, शायद सिंपली अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि ये इजी नहीं होगा। अर्जेस आएंगी, क्रेविंग्स आएंगी, फोमो होगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, कमिटेड रहना होगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 दिन की बात है, सिर्फ 1 वीक, और ये 1 वीक तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या तुम रेडी हो? क्या तुम ये डिसीजन ले सकते हो? क्योंकि अगले चैप्टर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगले कुछ दिन कैसे गए, क्या चैलेंजेस आए और कैसे मैंने उन्हें ओवरकम किया। और ट्रस्ट मी, ये जर्नी वर्थ इट है। चैप्टर 5 द बैटल बिगिंस। दोस्तों,
डे 1 तो समहाउ निकल गया था। मैं खुद पर प्राउड था। मुझे लगा यार ये तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ ये। लेकिन डे 2 की सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि असली बैटल अभी शुरू होने वाली है। क्योंकि डे 1 में नॉवेल्टी थी, एक्साइटमेंट थी, मैं कुछ नया कर रहा हूँ वाली फीलिंग थी। लेकिन डे 2 वो रियलिटी चेक था, हार्श रियलिटी चेक। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। मैंने उठकर बंद किया और ऑटोमेटिकली मेरा हाथ फोन की तरफ गया। लेकिन फिर मुझे याद आया, नहीं, डिटॉक्स चल रहा है। और उस मोमेंट में मुझे एक अजीब सी रेस्टलेसनेस फील हुई, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज मिसिंग है, जैसे कोई जरूरी काम इनकम्प्लीट है। मेरा दिमाग मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, बस एक बार चेक कर लो, शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, शायद कोई इमरजेंसी हो। लेकिन मैंने रेजिस्ट किया। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सिर्फ एडिक्शन है जो बोल रही है। तो मैं उठा, फ्रेशन अप किया और नीचे आ गया। लेकिन वो रेस्टलेसनेस गई नहीं, वो मेरे साथ थी, लगातार बैकग्राउंड में, जैसे एक कांस्टेंट इच जिसे मैं स्क्रैच नहीं कर सकता था। नाश्ते के टाइम मैं टेबल पर बैठा, लेकिन खाने में मन नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग कंटिन्यूअसली वॉन्डर कर रहा था। क्या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए होंगे? क्या इंस्टाग्राम पर कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट आई होगी? क्या यूट्यूब पर कोई नया वीडियो अपलोड हुआ होगा? और सबसे बुरी बात, मुझे FOMO हो रहा था, इंटेंस FOMO। मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं पीछे रह गया हूँ। सब कुछ हैपनिंग है और मैं सब कुछ मिस कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स शायद प्लान्स बना रहे होंगे और मैं नहीं जान पाऊंगा। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई होगी और मुझे पता नहीं चलेगा। और ये फीलिंग अनबेरेबल थी, सफोकेटिंग थी। मेरी मॉम ने नोटिस किया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? तुम बहुत रेस्टलेस लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ माँ, बस थोड़ा अजीब फील हो रहा है। और वो समझ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये नॉर्मल है बेटा, विड्रॉल सिम्टम्स है, पास हो जाएंगे, बस स्ट्रांग रहना। लेकिन उस मोमेंट में स्ट्रांग रहना इम्पॉसिबल लग रहा था। ऑफिस जाते हुए मेट्रो में ये और भी वर्स हो गया। मेरे आसपास सब अपने फोन्स में बिजी थे और मैं बस बैठा था, खाली। और मुझे जेलसी फील हो रही थी, सीरियसली जेलसी। मैं सोच रहा था, यार इन सबके पास फोन्स हैं, ये सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ। और मेरा माइंड मुझे रीजंस दे रहा था क्विट करने के। ये बहुत एक्सट्रीम है, तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा फोन यूज कर लो कंट्रोल्ड मैनर में। 7 दिन बहुत ज्यादा है, 3 दिन कर लो, वो भी काफी है। और ये सब थॉट्स इतने कन्विंसिंग लग रहे थे, इतने लॉजिकल लग रहे थे। लेकिन मैंने एक चीटिंग की, एक मेंटल ट्रिक यूज की। मैंने खुद से कहा, ठीक है, अगर मुझे सच में फोन यूज करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन बस आज नहीं, कल। और ये कल वाला ट्रिक काम कर गया। मुझे इमीडिएट रिलीफ मिली, क्योंकि मैं खुद को डिप्राइव नहीं कर रहा था परमानेंटली, बस पोस्टपोन कर रहा था। और इससे वो इंटेंस क्रेविंग थोड़ी कम हो गई। ऑफिस में पहुंचा और आज फोकस करना बहुत मुश्किल था। मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। हर 5 मिनट में मुझे फोन चेक करने की अर्ज आ रही थी। और ये सिर्फ अर्ज नहीं थी, ये ऑलमोस्ट फिजिकल डिस्कम्फर्ट थी। जैसे मेरे हैंड्स में खुजली हो रही हो, जैसे मेरी फिंगर्स को कुछ टच करने की जरूरत हो। मैं अपने हैंड्स को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, पेन से खेल रहा था, पेपर को फोल्ड कर रहा था, कुछ भी। लेकिन वो सैटिस्फाइंग नहीं था, वो डोपामीन हिट नहीं दे रहा था जो फोन देता था। और मैं इरिटेबल हो गया था, बहुत ज्यादा इरिटेबल। मेरे एक कोवर्कर ने कुछ पूछा और मैंने स्नैप कर दिया, रूडली रिस्पॉन्ड कर दिया। और फिर मुझे गिल्टी फील हुआ, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। ये मेरा विड्रॉल था जो बोल रहा था, लेकिन वो सफर कर रहा था। लंच टाइम आया और मैं कैंटीन गया और वहां मेरा एक क्लोज फ्रेंड मिला और उसने मुझे बुलाया, यार आ यहाँ बैठ, मैं तुझे कुछ फनी वीडियोस दिखाता हूँ। और उस मोमेंट में मेरा हाथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगा। मेरा ब्रेन एक्साइटेड हो गया, हाँ वीडियोस, डोपामीन। लेकिन फिर मुझे याद आया, नहीं, मैं डिटॉक्स पर हूँ। और मैंने कहा, नहीं यार, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। उसने पूछा, क्या हुआ, तू ठीक है? तू तो हमेशा वीडियोस देखने के लिए रेडी रहता है। और मैंने उसे बताया, यार मैं डोपामीन डिटॉक्स कर रहा हूँ 7 दिन के लिए। उसने हंसकर कहा, क्या यार, ये सब बकवास है, एंजॉय कर लाइफ को, फोन यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? और उसकी बात सुनकर मुझे डाउट होने लगा, क्या सच में मैं अननेसेसरली खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ? क्या ये वर्थ इट है? लेकिन फिर मैंने उसे देखा, वो कंटिन्यूअसली अपना फोन चेक कर रहा था, हर 2 मिनट में। और मुझे रियलाइज हुआ, वो वही है जहां मैं था, वो ट्रैप्ड है। और मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो मैंने पोलाइटली डिक्लाइन किया और अपना लंच खाया, अलोन। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मैं एग्जॉस्टेड था, मेंटली एग्जॉस्टेड। पूरा दिन फाइट करने में निकल गया था।
अपने अर्जेस से, अपने क्रेविंग से, अपने डाउट से। और मुझे लगा यार ये तो सिर्फ डे 2 है, अभी 5 दिन और बाकी है, मैं कैसे करूंगा। मैं अपने रूम में गया, बेड पर लेट गया और मुझे रोना आ रहा था। ऑनेस्टली मैं फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्री था, कंफ्यूज था और सबसे बुरी बात मुझे लोनली फील हो रहा था, बहुत ज्यादा लोनली। क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं लोनली फील करता था मैं फोन उठा लेता था, सोशल मीडिया ओपन कर लेता था और वो लोनलीनेस टेम्परेरली चली जाती थी। लेकिन आज फोन नहीं था और वो लोनलीनेस इतनी इंटेंस थी कि सहन नहीं हो रही थी। मैं सोचने लगा क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं बस खुद को अननेसेसरली पनिश कर रहा हूँ। और तभी मेरी मॉम आई मेरे रूम में। उन्होंने मुझे देखा और समझ गई। वो मेरे पास आई, मेरे बगल में बैठ गई और उन्होंने कहा, बेटा मुझे पता है ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बहुत ब्रेव है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर उन्होंने मुझसे बात की, प्रॉपर बात अबाउट उनकी जिंदगी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स। और उस बातचीत में मैं इतना अब्सॉर्ब्ड हो गया कि मुझे फोन की याद ही नहीं आई। और मुझे रियलाइज हुआ यही तो असली कनेक्शन है, यही तो असली कंफर्ट है। फोन तो बस एक एस्केप था, एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन, रियल कॉन्वर्सेशंस, यही असली हीलिंग है। उस रात मैंने अपनी मॉम के साथ 2 घंटे बात की और वो 2 घंटे इतने फुलफिलिंग थे, उससे ज्यादा फुलफिलिंग जितना मैं कभी फोन पर 10 घंटे स्पेंड करके फील नहीं कर पाता था। डे 3 की सुबह आई और ऑनेस्टली बताऊं ये सबसे टफ दिन था, क्योंकि डे 2 की स्ट्रगल के बाद मैं ऑलरेडी ड्रेन्ड था और अब फिर से वही बैटल शुरू होने वाला था। सुबह उठा और सबसे पहली फीलिंग जो आई वो थी मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। मेरा बॉडी और माइंड रिवोल्ट कर रहे थे, वो सरेंडर करना चाह रहे थे। मुझे हेडेक हो रहा था, मैं इरिटेबल था, मैं एंग्शियस था और वो कांस्टेंट रेस्टलेसनेस अब एक डल पेन में कन्वर्ट हो गई थी। मैं बाथरूम गया, मिरर में खुद को देखा और मैं टायर्ड लग रहा था, डिफीटेड लग रहा था और मैंने खुद से पूछा क्यों कर रहा हूं मैं ये, इससे क्या फायदा। और उस मोमेंट में मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं था। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची जो मैंने कहीं पढ़ी थी, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर डॉन। सबसे अंधेरा समय होता है ठीक सुबह होने से पहले। और शायद ये मेरा डार्केस्ट आवर था, शायद मैं ब्रेक थ्रू के करीब था। तो मैंने डिसाइड किया बस आज निकाल दूं, फिर देखूंगा। और मैं नीचे गया ब्रेकफास्ट के लिए। मेरे डैड वहां बैठे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, फिजिकल न्यूज़पेपर, नॉट ऑन फोन। और मैंने उन्हें देखा और मुझे लगा यार उनकी जनरेशन फोन के बिना जी लेती थी, तो मैं क्यों नहीं जी सकता। तो मैं उनके पास बैठ गया और मैंने न्यूज़पेपर का एक सेक्शन उठाया और पढ़ना शुरू किया। और स्लोली धीरे धीरे वो पैनिक कम होने लगा, वो एंजाइटी सेटल होने लगी। ऑफिस में आज मैंने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई की। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कोवर्कर्स से ज्यादा इंटरैक्ट करूंगा, रियल कॉन्वर्सेशंस करूंगा। और मैंने किया। मैं लोग की डेस्क पर गया, उनसे बात की, उनके बारे में जाना, उनसे सीखा। और तुम्हें पता है क्या हुआ? वो इंटरैक्शंस मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे फोन से और साथ ही वो मीनिंगफुल भी थे। मैं एक्चुअली कनेक्शंस बना रहा था। मैं उन लोग के बारे में जान रहा था जिनके साथ मैं महीनों से काम कर रहा था लेकिन कभी प्रॉपर्ली बात नहीं की थी। और ये सरप्राइजिंग था और रिफ्रेशिंग था। लंच टाइम में मैं किसी कुलीग के साथ बैठा और हमने एक्चुअल कॉन्वर्सेशन की, डीप कॉन्वर्सेशन। और उस कॉन्वर्सेशन में मैं फोन के बारे में भूल गया कंप्लीटली। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मैं थका हुआ था, लेकिन ये एग्जॉशन अलग था। ये मेंटल ड्रेन नहीं था जैसा कल था, ये फिजिकल टायर्डनेस थी, हेल्दी टायर्डनेस। क्योंकि मैंने आज एक्चुअली चीजें की थी, लोगों से इंटरैक्ट किया था, प्रेजेंट रहा था और मुझे एक छोटी सी अकम्प्लिशमेंट फील हो रही थी। मैं अपने रूम में गया और मैंने फिर से वही बुक उठाई जो कल पढ़ी थी। और आज कॉन्सेंट्रेशन बेटर थी, मैं ज्यादा अब्सॉर्ब कर पा रहा था। और 1 घंटे बाद जब मैंने बुक रखी तो मुझे अच्छा फील हो रहा था, अकम्प्लिश्ड फील हो रहा था। मैंने सोचा यार मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जब लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। और रात को डिनर के टाइम मैंने अपने फैमिली से शेयर किया कि आज कैसा रहा। मैंने कहा आज बहुत टफ था, सबसे टफ, बट मैंने समहाउ मैनेज कर लिया। और मेरे डैड ने कहा बेटा जो चीज हमें मजबूत बनाती है वो आसान नहीं होती, तुम अच्छा कर रहे हो, प्राउड हूं मैं। और उनकी वो बात मुझे स्ट्रेंथ दे गई, वैलिडेशन दे गई। मुझे रियलाइज हुआ मैं अकेला नहीं हूं इस जर्नी में, मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पास एनकरेजमेंट है। और ये बहुत बड़ी बात थी। उस रात सोने से पहले मैंने अपने पिछले 3 दिनों के बारे में सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ महसूस किया था। मैंने सीखा कि विड्रॉल रियल होता है,
फिजिकल और मेंटल दोनों। मैंने सीखा कि FOMO एक इल्यूजन है, एक माइंड ट्रिक है। मैंने सीखा कि अर्जेस टेम्पररी होती हैं, वो वेव्स की तरह आती हैं और चली जाती हैं। मैंने सीखा कि रियल कनेक्शंस फोन में नहीं, रियल लाइफ में होती हैं। मैंने सीखा कि डिस्कम्फर्ट में ग्रोथ होता है, स्ट्रगल में स्ट्रेंथ बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने सीखा कि मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। मैंने 3 दिन सर्वाइव कर लिए थे बिना फोन के, और मैं अभी भी जिंदा था, बल्कि पहले से ज्यादा अलाइव फील कर रहा था। और जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे एक सटल चेंज फील हुआ। वो कांस्टेंट एंजाइटी थोड़ी कम हो गई थी, वो रेस्टलेसनेस थोड़ी सेटल हो गई थी, और मुझे एक होप फील हो रही थी, एक कॉन्फिडेंस कि शायद वर्स्ट पार्ट अब खत्म हो गया है, शायद अब चीजें आसान होने लगेंगी। और मैं सोचने लगा, अगर मैं 3 दिन कर सकता हूं तो 4 और दिन भी कर सकता हूं। और उस थॉट के साथ मैं पीसफुली सो गया। डे 3 कंप्लीट, और असली ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 6 द शिफ्ट। दोस्तों, डे 4 की सुबह कुछ अलग थी। मैं उठा और पहली बार 3 दिनों में मेरा पहला थॉट फोन चेक करने का नहीं था। मैंने बस आंखें खोली, कुछ सेकंड्स के लिए लेटा रहा और महसूस किया कुछ बदला है। वो कांस्टेंट एंजाइटी जो पिछले 3 दिनों से मेरे चेस्ट में भारी पत्थर की तरह थी, वो थोड़ी हल्की हो गई थी। वो रेस्टलेसनेस जो हर मोमेंट मुझे परेशान कर रही थी, वो कम हो गई थी। और सबसे अजीब बात, मैं एक्चुअली रेस्टेड फील कर रहा था, पहली बार महीनों में। मैं बेड से उठा, विंडो के पास गया और कर्टन्स खोल दी। सुबह की धूप आई, गर्म, सुनहरी, और मैंने उसे अपने फेस पर फील किया। और ये एक सिंपल मोमेंट था, लेकिन इतना ब्यूटीफुल था। कब आखिरी बार मैंने सुबह की धूप को एक्चुअली फील किया था? कब आखिरी बार मैंने इसे अप्रिशिएट किया था? हमेशा तो मैं फोन में घुसा रहता था, स्क्रीन की आर्टिफिशियल लाइट में, नेचुरल ब्यूटी को इग्नोर करते हुए। लेकिन आज इस मोमेंट में मैं प्रेजेंट था, फुली प्रेजेंट, और ये फीलिंग इनक्रेडिबल थी। नीचे आया ब्रेकफास्ट के लिए और मेरी मॉम ने मुझे देखकर स्माइल की। उन्होंने कहा, बेटा आज तुम डिफरेंट लग रहे हो, ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा पीसफुल। और मैंने रियलाइज किया, हाँ मैं डिफरेंट फील कर रहा हूँ। वो कांस्टेंट टेंशन जो मेरे शोल्डर्स में थी, वो लूजन हो गई थी। वो फरो जो मेरे फोरहेड पर हमेशा रहती थी, वो स्मूथ हो गई थी। मैं लाइटर फील कर रहा था, फ्रीयर फील कर रहा था। हमने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और बात की, रियल कॉन्वर्सेशन। और मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड था उस कॉन्वर्सेशन में। मेरा माइंड वॉन्डर नहीं कर रहा था, मैं सुन रहा था, प्रॉपरली सुन रहा था और रिस्पॉन्ड कर रहा था, मीनिंगफुली। और ये डिफरेंस मुझे क्लियरली फील हो रहा था। ऑफिस जाते हुए मेट्रो में आज कुछ अलग था। पिछले 3 दिनों में मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन एक डिटैच्ड वे में। मैं देख रहा था कि लोग अपने फोन्स में बिजी हैं और मैं जज कर रहा था या पिटी कर रहा था। लेकिन आज मैं कंपैशन फील कर रहा था। मैंने एक यंग गर्ल को देखा, शायद 16-17 साल की, और वो कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। और उसके फेस पर एक एम्प्टी एक्सप्रेशन था, मैकेनिकल मूवमेंट्स थी। और मुझे अपनी याद आ गई, मैं भी ऐसा ही था कुछ दिन पहले तक। और मैंने मेंटली उसके लिए विश किया कि काश तुम्हें भी रियलाइज हो कि तुम क्या खो रही हो। लेकिन मैं जज नहीं कर रहा था, मैं सिंपली समझ रहा था, क्योंकि मैं वहां से गुजर चुका था। मैं जानता था कि वो ट्रैप कितना स्ट्रांग है। ऑफिस पहुंचा और आज मेरा फोकस लेवल कंप्लीटली डिफरेंट था। पिछले 3 दिनों में मुझे फोकस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, फोर्स करना पड़ता था। लेकिन आज फोकस नेचुरल आ रहा था, एफर्टलेस था। मैं काम में अब्सॉर्ब हो गया और टाइम फ्लाई हो गया। और जब मैंने क्लॉक देखा तो 2 घंटे बीत चुके थे और मैंने बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एंजॉय किया था, मैं प्रेजेंट था उस प्रोसेस में। पहले काम करना एक चोर लगता था, एक बर्डन लगता था, लेकिन आज ये एंगेजिंग लग रहा था, चैलेंजिंग लग रहा था, सैटिस्फाइंग लग रहा था। और मुझे रियलाइज हुआ, ये काम नहीं बदला था, मैं बदला था। मेरा अटेंशन स्पैन रिकवर हो रहा था, मेरा फोकस रिस्टोर हो रहा था, और ये एक ह्यूज शिफ्ट था। लंच ब्रेक में मैं कैंटीन गया और वहां मेरे कुछ कॉलीग्स बैठे थे। नॉर्मली मैं अकेले बैठता था, फोन में बिजी, लेकिन आज मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया और हमने बात की, हंसे, जोक्स शेयर किए, स्टोरीज शेयर की। और ये इतना नेचुरल लग रहा था, इतना इजी लग रहा था। और मुझे रियलाइज हुआ, यही तो सोचा करते थे हमारे एंसेस्टर्स बिना फोन्स के। सिंपली ह्यूमन कनेक्शन, फेस टू फेस इंटरैक्शन, रियल कॉन्वर्सेशंस। और ये कितना फुलफिलिंग था, कितना सेटिस्फाइंग था।
फोन पर मैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल से कनेक्टेड था, लेकिन एक्चुअली मैं आइसोलेटेड था। लेकिन यहाँ सिर्फ 4-5 लोगों के साथ मैं जेन्युइनली कनेक्टेड फील कर रहा था, और ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं वॉक करके घर जाऊंगा। नॉर्मली मैं मेट्रो लेता था, लेकिन आज मुझे वॉक करने का मन कर रहा था, तो मैं निकल पड़ा और चलने लगा, धीरे धीरे, डेलिब्रेटली। और मैंने चीजें नोटिस की जो मैंने महीनों से नोटिस नहीं की थी। एक छोटा सा पार्क जो रास्ते में था, जहां बच्चे खेल रहे थे। एक पुराना ट्री जिसकी ब्रांचेस रोड के ऊपर फैली हुई थी। एक स्ट्रीट वेंडर जो फ्रेश फ्लावर्स बेच रहा था। ये सब चीजें हमेशा से वहां थीं, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि मैं हमेशा अपने फोन में बिजी रहता था, ईयरफोन्स में म्यूजिक, अपनी दुनिया में खोया हुआ। लेकिन आज मैं प्रेजेंट था, अवेयर था, और मैं इन सारी चीजों को अप्रिशिएट कर पा रहा था। और ये वॉक, ये सिंपल 30 मिनट की वॉक इतनी थेरेप्यूटिक थी, इतनी रिफ्रेशिंग थी। घर पहुंचा और आज कोई रेस्टलेसनेस नहीं थी, कोई क्रेविंग नहीं थी। मैं सिंपली अपने रूम में गया, फ्रेश हो गया और नीचे आ गया। मेरी मॉम किचन में थी, डिनर प्रिपेयर कर रही थी, और मैंने पूछा, माँ कुछ हेल्प चाहिए? उन्होंने सरप्राइज से देखा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं पूछा था, और उन्होंने स्माइल की और कहा, हाँ बेटा, वेजिटेबल्स काट दो। तो मैं उनके साथ किचन में गया और हमने साथ में डिनर प्रिपेयर किया, और उस प्रोसेस में हमने बात की लाइफ के बारे में, मेमोरीज के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मुझे उनके बारे में इतना कुछ जाना जो मैं पहले नहीं जानता था। उनकी स्ट्रगल्स, उनके ड्रीम्स, उनकी सैक्रिफाइसेस, और मुझे इतना ग्रेटफुल फील हो रहा था, इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं प्रेजेंट था, मैं अवेलेबल था, मैं फोन में लॉस्ट नहीं था। रात को डिनर के बाद मैं अपने रूम में गया और वो बुक उठाई जो मैं पढ़ रहा था, और आज पढ़ना कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पहले 3 दिनों में मैं स्ट्रगल कर रहा था कंसंट्रेट करने के लिए, लेकिन आज मैं बुक में कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो गया। कैरेक्टर्स रियल लग रहे थे, स्टोरी एंगेजिंग लग रही थी, इमोशंस फील हो रहे थे, और मैं 2 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और जब मैंने बुक रखी तो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी। ये वो सेटिस्फैक्शन थी जो फोन पर आवर्स स्क्रॉल करने से कभी नहीं मिलती थी। ये जेन्युइन अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग थी, रियल प्लेजर की फीलिंग थी। और तब मुझे एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन हुआ। मुझे रियलाइज हुआ कि असली प्लेजर स्लो है, असली जॉय एफर्टफुल है। फोन ने मुझे एडिक्ट कर दिया था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से, क्विक डोपामीन हिट्स से, लेकिन वो ग्रेटिफिकेशन हॉलो था, एम्प्टी था, टेम्पररी था। असली सेटिस्फैक्शन तो इन स्लो एक्टिविटीज में थी। रीडिंग, कुकिंग, कन्वर्सिंग, वॉकिंग। ये एक्टिविटीज इमीडिएट डोपामीन हिट नहीं देती, लेकिन ये डीप फुलफिलमेंट देती है, लास्टिंग हैप्पीनेस देती है। और मेरा ब्रेन अब इस डिफरेंस को समझने लग रहा था। मेरा डोपामीन सिस्टम रिकवर हो रहा था, रीसेट हो रहा था, और मैं फिर से सिंपल प्लेजर्स को अप्रिशिएट कर पा रहा था। डे 5 की सुबह, और ये शिफ्ट और भी क्लियर हो गया। मैं फ्रेश फील करके उठा, एनर्जाइज्ड फील करके उठा, और मुझे रियलाइज हुआ मैंने पूरी रात साउंडली सोया था। कोई डिस्टर्ब्ड स्लीप नहीं, कोई नाइटमेयर्स नहीं, क्योंकि मेरा माइंड काम था, रिलैक्स था। पहले सोने से पहले आवर्स फोन में स्क्रॉल करने से मेरा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड रहता था, और फिर स्लीप भी डिस्टर्ब होती थी, और सुबह थका हुआ फील होता था। लेकिन अब नेचुरल स्लीप साइकिल रिस्टोर हो रही थी, और इससे मेरी ओवरऑल एनर्जी लेवल इंप्रूव हो रही थी, मेरा मूड बेटर हो रहा था। आज मॉर्निंग को मैंने कुछ किया जो मैंने महीनों से नहीं किया था। मैं एक्सरसाइज करने गया बाहर पार्क में। मैंने बस जॉगिंग की स्लो पेस पर, और फिर कुछ स्ट्रेचेस किए, और ये फील करना अमेजिंग था। फ्रेश एयर, सुबह की ठंडी हवा, बॉडी का मूव करना। और जब मैं वापस आया तो मैं अलाइव फील कर रहा था, एनर्जाइज्ड फील कर रहा था, और मुझे रियलाइज हुआ ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। ये आ रही थी क्योंकि मैं अब उन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रहा था जो मुझे एक्चुअली एनर्जाइज करती थी। फोन तो ड्रेन कर रहा था मुझे, सक कर रहा था मेरी एनर्जी, लेकिन ये रियल लाइफ एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, रीडिंग, कॉन्वर्सेशंस, ये फिल कर रही थी मुझे। ऑफिस में आज मेरे कोलीग्स ने नोटिस किया। एक ने कहा, यार तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो, कुछ बदला है क्या? मैंने स्माइल की और कहा, हाँ, मैं डोपामीन डिटॉक्स कर रहा हूँ, आज 5th डे है। और उसने कहा, सीरियसली? तुम बहुत ज्यादा काम लग रहे हो, ज्यादा फोकस लग रहे हो, बल्कि ज्यादा हैप्पी भी लग रहे हो। और ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल वैलिडेशन था कि चेंज विजिबल था।
सिर्फ मुझे ही नहीं, दूसरों को भी दिख रहा था। और ये मोटिवेटिंग था, ये एनकरेजिंग था। लंच में वही कॉलीग मेरे साथ बैठा और उसने पूछा, यार ये डोपामीन डिटॉक्स काम कैसे करता है, मैं भी ट्राई करूं क्या? और मैंने उसे बताया डिटेल में, ऑनेस्टली। मैंने बताया कि पहले 3 दिन टफ थे, बहुत टफ थे। विड्रॉल सिम्टम्स आए, फोमो हुआ, स्ट्रगल हुई। लेकिन 4th डे से शिफ्ट आना शुरू हुआ और अब 5th डे पर मैं कंप्लीटली डिफरेंट फील कर रहा हूँ। और उसने सीरियसली सुना और कहा, यार मुझे भी लगता है मुझे फोन एडिक्शन है, मैं भी ट्राई करूंगा ये। और मुझे अच्छा लगा कि मेरी जर्नी शायद किसी और को इंस्पायर कर रही है। शाम को जब मैं घर आते हुए मैंने एक बड़ा चेंज नोटिस किया। मुझे फोन की याद ही नहीं आ रही थी नेचुरली। पहले 3-4 दिनों में मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना पड़ता था, नहीं फोन नहीं चेक करना। लेकिन आज वो थॉट ही नहीं आ रहा था, ये ऑटो पायलट मोड में शिफ्ट हो गया था। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरी हैबिट चेंज हो रही थी, मेरा ब्रेन रिवायर हो रहा था, न्यू न्यूरल पाथवेज बन रहे थे। और ये परमानेंट चेंज की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर था। घर पहुंचा और आज मैंने कुछ और किया जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था। मैं टेरेस पर गया सनसेट देखने, और मैं वहां बैठ गया और सिंपली देखता रहा। स्काई का कलर चेंज होते हुए, ऑरेंज से रेड, रेड से पर्पल, पर्पल से ब्लू, और बर्ड्स का घर लौटते हुए, उनकी चर्पिंग सुनते हुए, और विंड का मेरे फेस पर चलते हुए जेंटल सूदिंग। और इन सारे सिंपल मोमेंट्स में मुझे इतनी पीस फील हो रही थी, इतना कंटेंटमेंट फील हो रहा था। जब लास्ट टाइम मैंने सनसेट देखा था, जब लास्ट टाइम मैंने बर्ड्स की चर्पिंग सुनी थी, जब लास्ट टाइम मैंने सिंपली बैठकर नेचर को अप्रिशिएट किया था, याद नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा फोन में बिजी रहता था। लेकिन आज मैं रीडिस्कवर कर रहा था ये सिंपल जॉयज, ये सिंपल प्लेजर। दोस्तों, डे 6 की सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। मैं कुछ डिफरेंट फील कर रहा था, कुछ फंडामेंटली डिफरेंट। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने सपना देखा था, एक विविड कलरफुल सपना। और मुझे वो पूरा याद था, हर डिटेल याद था। और ये शॉकिंग था, क्योंकि मुझे महीनों से कोई सपना याद नहीं आया था। पहले मैं या तो सपने देखता ही नहीं था, या देखता था तो याद नहीं रहते थे। लेकिन आज ये सपना इतना क्लियर था, इतना रियल था। और मैंने बाद में पढ़ा कि जब आप फोन एडिक्शन से रिकवर करते हो तो आपका REM स्लीप इंप्रूव होता है और आप फिर से ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हो, प्रॉपर ड्रीमिंग। और ये एक साइन था कि मेरा ब्रेन हील हो रहा था, रिकवर हो रहा था। मैं उठा और मुझे कोई अर्ज नहीं आई फोन चेक करने की। ये अब नॉर्मल बन गया था, ये मेरी न्यू नॉर्मल थी। और ये रियलाइजेशन इतना एम्पावरिंग था, इतना लिबरेटिंग था। मैं अपने मिरर के सामने गया और खुद को देखा और मुझे लगा, यार मैं अलग दिख रहा हूँ। मेरी आंखें ज्यादा ब्राइट थीं, मेरा फेस ज्यादा रिलैक्स था। वो डार्क सर्कल्स जो हमेशा रहते थे वो लाइटर हो गए थे। और मैंने रियलाइज किया, प्रॉपर स्लीप, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, ये सब दिख रहा था मेरे फेस पर। नीचे आया और आज मैंने कुछ डिसाइड किया। मैंने अपनी मॉम से पूछा, माँ क्या हम सब साथ में ब्रेकफास्ट बना सकते हैं? और उन्होंने खुशी से कहा, हाँ बेटा जरूर। तो मैं, मेरी मॉम और मेरे डैड, हम तीनों ने साथ में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। और ये एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल था, इतना बॉन्डिंग था। हम बात कर रहे थे, हंस रहे थे, जोक्स शेयर कर रहे थे। और मैं सोच रहा था, यार ये तो हमेशा से पॉसिबल था, बस मैं फोन में बिजी रहता था। और अब जब मैं फुल्ली प्रेजेंट था तो ये सिंपल मोमेंट्स इतने प्रेशियस लग रहे थे। आज ऑफिस जाते हुए मैंने फिर से वॉक चूज किया। और वॉक करते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को, जगहों को, छोटी छोटी चीज़ों को। और मैंने नोटिस किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स शार्प हो गई थी। मैं डिटेल्स नोटिस कर पा रहा था जो पहले मुझे कभी नहीं दिखती थी। एक पुराने बिल्डिंग की आर्किटेक्चर, स्ट्रीट आर्ट जो कहीं छिपा हुआ था, एक छोटे से प्लांट का साइडवॉक से उगना। और ये सारी चीज़ें मुझे फैसिनेट कर रही थी, इंगेज कर रही थी, क्योंकि मेरा ब्रेन अब ओवर स्टिमुलेटेड नहीं था। वो सिंपल थिंग्स को अप्रिशिएट कर पा रहा था, स्लो ब्यूटी को देख पा रहा था। ऑफिस पहुंचा और आज मैंने कुछ नोटिस किया। मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल पहले से बहुत ज़्यादा था। मैं डीप वर्क कर पा रहा था, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क। और ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं थी, क्वालिटी भी इंप्रूव हुई थी। मेरी थिंकिंग ज़्यादा क्लियर थी, मेरे सॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएटिव थे। और मेरे मैनेजर ने भी नोटिस किया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम्हारा काम पिछले कुछ दिनों में बहुत इंप्रूव हुआ है, कीप इट अप। और ये प्रोफेशनल रिकग्निशन था और ये मोटिवेटिंग था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं खुद भी सेटिस्फाइड फील कर रहा था अपने काम से। पहले मैं मैकेनिकली काम करता था, लेकिन अब मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। लंच टाइम में मैं कैंटीन में गया और आज कुछ डिफरेंट हुआ। मैं जिन लोगों के साथ बैठा था उनमें से एक ने कहा, यार हम सब कल बाहर प्लान कर रहे हैं, तुम आओगे?
और नॉर्मली मैं क्या करता था, मैं एक्सक्यूजेस देता था, मैं बिजी हूँ, मुझे काम है, फिर कभी। लेकिन आज मैंने कहा हाँ यार जरूर मैं आऊँगा। और ये एक छोटा सा डिसीजन था लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि पहली बार मैं एक्टिवली सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था। पहली बार मैं रियल कनेक्शंस बनाने के लिए ओपन था और ये चेंज मुझे खुद महसूस हो रहा था। शाम को जब मैं घर आया तो मेरे डैड ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा बेटा चलो थोड़ा वॉक करते हैं, और हम दोनों साथ में बाहर निकल गए बस वॉक करने के लिए। और हमने बात की, प्रॉपर बात, डीप बात। उन्होंने मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछा, मेरे ड्रीम्स के बारे में पूछा, मेरे प्लान्स के बारे में पूछा, और मैंने ऑनेस्टली शेयर किया, खुलकर शेयर किया। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी लर्निंग्स शेयर की। और ये कॉन्वर्सेशन इतना वैल्यूएबल था, इतना मीनिंगफुल था। और मैं सोच रहा था यार ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी, बस मैं फोन में बिजी रहता था। कितने इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस मैं मिस कर चुका था, कितनी विजडम मैं सुन नहीं पाया था। लेकिन आज मैं पूरी तरह प्रेजेंट था और मैं हर वर्ड अब्सॉर्ब कर रहा था। रात को डिनर के बाद मैं अपने रूम में गया और मैंने एक बात नोटिस की, मेरा रूम क्लीनर था, ऑर्गेनाइज्ड था। पिछले कुछ दिनों में मैंने धीरे धीरे सब ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि अब मेरे पास टाइम था, एनर्जी था, मोटिवेशन था। पहले मैं फोन में बिजी रहता था और रूम मेसी रहता था, लेकिन अब ये स्पेस पीसफुल लग रहा था, कामिंग लग रहा था। और ये एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन मेरे इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। मेरा माइंड भी क्लियर हो रहा था, ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था। और फिर मैंने कुछ किया जो मैंने ईयर्स में नहीं किया था। मैंने एक जर्नल निकाली और लिखना शुरू किया। मैंने अपने पिछले 6 दिनों के बारे में लिखा, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रियलाइजेशंस, अपने इमोशंस। और ये प्रोसेस इतना थेरेप्यूटिक था, इतना कथार्टिक था। मैं अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पा रहा था, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा था, और ये क्लैरिटी दे रहा था, पर्सपेक्टिव दे रहा था। और मैंने डिसाइड किया मैं ये कंटिन्यू करूंगा, डेली जर्नलिंग, क्योंकि ये मुझे हेल्प कर रहा था अपने आप को समझने में, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करने में। डे 7 की सुबह आई और ये था फाइनल डे, लास्ट डे ऑफ माई 7-day डोपामीन डिटॉक्स। और मैं मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहा था। एक तरफ मैं प्राउड था कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था। कल क्या होगा? क्या मैं फोन पर वापस जाऊंगा? क्या मैं फिर से वही पैटर्न्स में फॉल हो जाऊंगा? लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया, नहीं, मैं वो पर्सन नहीं रहा जो 7 दिन पहले था। मैं फंडामेंटली बदल गया था। मेरी प्रायोरिटीज बदल गई थी, मेरी हैबिट्स बदल गई थी। और ये डिटॉक्स सिर्फ 7 डेज का एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक बिगिनिंग था, एक न्यू लाइफ का बिगिनिंग। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पूरे दिन को सेलिब्रेट करूंगा, इंटेंशनली सेलिब्रेट करूंगा। मैं सुबह उठा और मैंने योगा किया, मेडिटेशन किया। और ये पहली बार था कि मैं सीरियसली मेडिटेशन ट्राई कर रहा था। पहले मैंने सुना था मेडिटेशन के बारे में, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया था। टाइम नहीं था, पेशेंस नहीं थी। लेकिन आज मैंने बैठकर 20 मिनट्स मेडिटेशन की। और इनिशियली मुश्किल था, मेरा माइंड वॉन्डर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं सेटल हो गया, काम हो गया। और उन 20 मिनट्स में मुझे इतनी पीस फील हुई, इतनी क्लैरिटी फील हुई। और मैंने डिसाइड किया ये भी मैं कंटिन्यू करूंगा, डेली प्रैक्टिस के रूप में। नीचे आया ब्रेकफास्ट के लिए और आज मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ कहा। मैंने कहा, माँ पापा, मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। पिछले 7 दिनों में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने रियलाइज किया कि मैंने पिछले कई महीनों, शायद सालों में आप लोगों को नेग्लेक्ट किया। मैं फिजिकली प्रेजेंट था, लेकिन मेंटली मैं कहीं और था और मुझे इसका बहुत रिग्रेट है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से ये नहीं होगा। अब से मैं पूरी तरह प्रेजेंट रहूंगा, आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। और मेरी मॉम की आंखों में टीयर्स आ गए, खुशी के टीयर्स, और उन्होंने मुझे हग किया, टाइट हग। और मेरे डैड ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और उनकी आईज में भी इमोशंस थे। और उस मोमेंट में मुझे लगा यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो रियल है। सिंपल मोमेंट्स, रियल कनेक्शंस, जेन्युइन हैप्पीनेस। आज ऑफिस में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी और वो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी गई, इतनी स्मूथ गई, क्योंकि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, फुल्ली फोकस्ड था और मेरा डिलीवरी कॉन्फिडेंट था, क्लियर था। और मीटिंग के बाद मेरे कॉलीग्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और मेरे मैनेजर ने कहा, ये तुम्हारी बेस्ट प्रेजेंटेशन थी, वेल डन। और ये अचीवमेंट था, प्रोफेशनल अचीवमेंट। लेकिन मुझे जो सेटिस्फैक्शन फील हो रही थी वो अचीवमेंट से नहीं, प्रोसेस से थी। मैंने एंजॉय किया था वो प्रिपरेशन को, वो डिलीवरी को। मैं प्रेजेंट था उस मोमेंट में और ये फुलफिलिंग था। लेकिन डे 7 का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आया शाम को। मैं घर आया और मैं टेरेस पर गया सनसेट देखने के लिए। और मैं वहां बैठ गया और मैंने अपने पूरे जर्नी के बारे में रिफ्लेक्ट किया। 7 दिन पहले मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन था, एडिक्टेड, एंग्शियस, डिस्कनेक्टेड, अनहैप्पी। और अब मैं फ्री था, पीसफुल था, कनेक्टेड था, कंटेंट था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 7 दिनों में हुआ था, सिर्फ 7 दिन, और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी।
और मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या गेन किया था इन 7 दिनों में। मैंने अपना फोकस वापस गेन किया था, मैं डीप वर्क कर पा रहा था, कंसंट्रेट कर पा रहा था, मैंने अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव की थी, मैं नेचुरली सो रहा था, रिफ्रेश्ड उठ रहा था, मैंने अपनी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज की थी, मैं एक्टिव था, अलाइव था, मैंने अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन किए थे, मैं कनेक्टेड था, प्रेजेंट था, मैंने अपनी क्रिएटिविटी रीडिस्कवर की थी, मैं थिंक कर पा रहा था, क्रिएट कर पा रहा था, मैंने सिंपल प्लेजर्स को अप्रिशिएट करना सीखा था, स्लो लिविंग को वैल्यू करना सीखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने आप को वापस पा लिया था, मैं फिर से मैं बन गया था। और मैंने रियलाइज किया कि ये जर्नी इजी नहीं थी। पहले 3 दिन हेल थे, विथड्रॉल, फोमो, क्रेविंग्स, डाउट्स, लेकिन मैंने परसिस्ट किया, मैंने फाइट किया, मैंने सरेंडर नहीं किया, और 4th 5th डे पर शिफ्ट आना शुरू हुआ, क्लैरिटी आनी शुरू हुई, और 6th 7th डे पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फील होने लगा। और अब 7th डे की शाम को मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन था, और ये पॉसिबल हुआ था क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था, एक कमिटमेंट की थी, और मैंने उसे फॉलो थ्रू किया था, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से। उस शाम डिनर टेबल पर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। मैंने कहा, आज मेरा 7 डे डोपामीन डिटॉक्स कंप्लीट हो गया है, और उन्होंने सेलिब्रेट किया, खुशी से सेलिब्रेट किया। मेरी मॉम ने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी, और हम तीनों ने साथ में खाया, बात की, हंसे, और वो मोमेंट इतना परफेक्ट था, इतना कंप्लीट था, और मैंने रियलाइज किया, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो जिंदगी है। सिंपल मोमेंट्स, रियल कनेक्शंस, जेन्युइन हैप्पीनेस। रात को अपने रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था, कल क्या होगा? डिटॉक्स खत्म हो गया तो क्या मैं फोन पर वापस जाऊंगा? और मैंने रियलाइज किया, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मतलब मैं फोन यूज करूंगा जरूरी चीजों के लिए, लेकिन मैं वो ओल्ड पैटर्न्स में नहीं जाऊंगा, वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा। मैं इंटेंशनल रहूंगा, कॉन्शियस रहूंगा, कंट्रोल रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था दोनों साइड्स, एडिक्शन की डार्कनेस और लाइट की फ्रीडम। और अब जब मैंने लाइट देख ली थी तो मैं डार्कनेस में वापस कैसे जा सकता था? मैंने अपने जर्नल में लिखा, डे 7 का फाइनल एंट्री। मैंने लिखा, आज मेरी 7 डे डोपामीन डिटॉक्स जर्नी कंप्लीट हुई, और ये सिर्फ एक डिटॉक्स नहीं था, ये एक रीबर्थ था। मैं एक नया पर्सन बन गया हूँ, ज्यादा अवेयर, ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा अलाइव, और मैं ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी के लिए, हर स्ट्रगल के लिए, हर रियलाइजेशन के लिए, क्योंकि इसने मुझे दिखाया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब तुम ट्रूली प्रेजेंट हो। और अब से मैं यही जीऊंगा, इंटेंशनली, माइंडफुली, फुल्ली। ये मेरा प्रॉमिस है खुद से और अपनी जिंदगी से। और फिर मैं सोने गया, पीसफुली सोने गया, और उस रात मैंने फिर से एक ब्यूटीफुल सपना देखा, एक सपना जहां मैं फ्री था, हैप्पी था, पूरी तरह अलाइव था। और जब मैं सुबह उठा तो मैं स्माइल कर रहा था, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि वो सपना अब रियलिटी बन गई थी। मैं सच में फ्री। दोस्तों, 7 दिन कंप्लीट हो गए थे, और अब सवाल था, अब क्या? क्या मैं फोन पर वापस जाऊं? क्या मैं फिर से वही पुराने पैटर्न्स में फॉल हो जाऊं? या क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट बन सकता है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि डिटॉक्स करना तो एक बात है, लेकिन उस चेंज को मेंटेन करना वो असली चैलेंज है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या किया और तुम भी क्या कर सकते हो। पहली बात जो मैंने रियलाइज की वो ये थी कि ये ऑल और नथिंग गेम नहीं है। मतलब मुझे फोन फॉरएवर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस एक हेल्दी रिलेशनशिप बनानी थी उसके साथ। पहले फोन मुझे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब मुझे फोन को कंट्रोल करना था, और इसके लिए मैंने कुछ क्लियर रूल्स बनाए, कुछ बाउंड्रीज सेट की। पहला रूल था, नो फोन फॉर फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग अप। सुबह उठने के बाद पहला घंटा फोन फ्री रहेगा। ये टाइम मैं खुद के लिए यूज करूंगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट, प्लानिंग के लिए। और ये रूल गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि जब आप अपना दिन फोन के साथ स्टार्ट करते हो तो आप रिएक्टिव मोड में होते हो, लेकिन जब आप फोन फ्री स्टार्ट करते हो तो आप प्रोएक्टिव मोड में होते हो। आप अपना एजेंडा सेट करते हो, दिन का एजेंडा आपको सेट नहीं करता। दूसरा रूल था, नो फोन ड्यूरिंग मील्स। खाना खाते हुए फोन नहीं, चाहे मैं अकेला खा रहा हूं या किसी के साथ, क्योंकि खाना सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। और अगर तुम माइंडफुली खाते हो तो तुम फूड को अप्रिशिएट करते हो, और अगर तुम किसी के साथ हो तो प्रॉपर कनेक्शन बनता है। तीसरा रूल था, नो फोन 1 आवर बिफोर स्लीप। सोने से पहले 1 घंटा फोन फ्री। इसकी जगह मैं बुक पढ़ता, जर्नल लिखता, या सिंपली अपने दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करता, और ये मेरी स्लीप क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर गया। चौथा रूल था, नो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। मैंने डिसाइड किया कि मैं सोशल मीडिया को पैसिवली कंज्यूम नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी से मैसेज करना है तो करूंगा, अगर कुछ पोस्ट करना है तो करूंगा, लेकिन माइंडलेस स्क्रोलिंग नहीं। और इसके लिए मैंने टाइम लिमिट सेट कर दिए हर ऐप पर।
और फिर मैंने अपने फोन को फिजिकली मॉडिफाई किया। मैंने सारे अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कर दिए। जो ऐप्स मैं एक्चुअली यूज करता था बस वो ही रखे, बाकी सब गॉन। मैंने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, सिर्फ कॉल्स और इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशंस ऑन रखी, बाकी सब साइलेंट। सोशल मीडिया, ईमेल्स, न्यूज सब साइलेंट। मैंने अपने फोन को ग्रे स्केल मोड में सेट कर दिया, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि कलर्स अट्रैक्टिव होते हैं, वो तुम्हें एंगेज करते हैं। लेकिन ग्रे स्केल में फोन बोरिंग लग रहा था और ये एग्जैक्टली मैं चाहता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने फोन को अपने बेडरूम से बाहर रखना शुरू किया। रात को ये लिविंग रूम में चार्ज होता था, बेडरूम में नहीं। और ये सिंगल चेंज ने मेरी स्लीप क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन रूल्स और सेटिंग्स सिर्फ हाफ बैटल है। असली बैटल है अपनी लाइफ को फुलफिलिंग बनाना, ताकि तुम्हें फोन की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि लोग फोन में इसलिए नहीं रहते क्योंकि फोन अमेजिंग है, लोग फोन में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी रियल लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मैंने फोकस किया अपनी रियल लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने पर। मैंने एक हॉबी शुरू की, फोटोग्राफी। मैंने एक बेसिक कैमरा खरीदी और वीकेंड पर घूमने निकल जाता था फोटोज लेने के लिए। और ये इतना फुलफिलिंग था, इतना क्रिएटिव था। मैंने रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, हर सुबह या तो जॉगिंग या योगा, और ये मुझे एनर्जी देता था, क्लैरिटी देता था। मैंने रीडिंग को डेली हैबिट बना लिया, हर रात कम से कम 30 मिनट्स पढ़ता। और मैंने एक साल में जितनी बुक्स पढ़ी उतनी पिछले 5 सालों में नहीं पढ़ी थी। मैंने अपने सोशल लाइफ को प्रायोरिटाइज किया, हर वीक कम से कम एक बार फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्रॉपर्ली टाइम बिताता, बिना फोन्स के, रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल कनेक्शंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जर्नलिंग शुरू की। हर रात अपने दिन के बारे में लिखता, अपने थॉट्स, अपने लर्निंग्स, अपने ग्रैटिट्यूड के बारे में। और ये प्रैक्टिस ने मुझे इतनी क्लैरिटी दी, इतना पर्सपेक्टिव दिया। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो ये जर्नी ईजी नहीं थी। कई बार मैं स्लिप हो गया, कई बार मैं फिर से पुराने पैटर्न्स में फॉल हो गया। एक दिन मैं बीमार था, घर पर लेटा हुआ था, और मैंने सोचा बस थोड़ा फोन देख लूं, क्या हर्ज है। और वो थोड़ा 3 घंटे बन गया। मैं फिर से स्क्रोलिंग में खो गया था। और उस दिन के बाद मुझे बुरा लगा, गिल्टी फील हुआ। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया ये फेलियर नहीं है, ये ह्यूमन है। परफेक्शन गोल नहीं है, प्रोग्रेस गोल है। तो मैंने खुद को फॉरगिव किया और अगले दिन फिर से शुरू किया अपने रूल्स के साथ। और यही मैसेज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम स्लिप हो जाओ तो गिल्ट में मत रहो, बस फिर से शुरू करो। और अब कई महीने बाद मैं तुम्हें बता सकता हूं, मेरी जिंदगी कंप्लीटली डिफरेंट है। मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 8 घंटे से 2 घंटे पर आ गया है, और वो भी मोस्टली प्रोडक्टिव यूज, वर्क, कम्युनिकेशन, लर्निंग। मेरी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ गई है। ऑफिस में मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, मुझे प्रमोशन भी मिला। मेरे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ डीपर कनेक्शंस है। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बेटर है। मैं ज्यादा काम हूँ, ज्यादा फोकस्ड हूँ, ज्यादा कंटेंट हूँ। मेरी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। रेगुलर एक्सरसाइज, बेटर स्लीप, माइंडफुल ईटिंग सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादा प्रेजेंट हूँ, ज्यादा अलाइव हूँ। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, बस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था, 7 दिन का एक एक्सपेरिमेंट करने का। और वो एक्सपेरिमेंट मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी भी हो सकती है। अगर तुम वो डिसीजन लो, अगर तुम वो कमिटमेंट करो, अगर तुम वो एफर्ट लगाओ, तो तुम भी ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम भी अपनी जिंदगी वापस ले सकते हो, अपना फोकस वापस ले सकते हो, अपनी खुशी वापस ले सकते हो। तो दोस्तों, मेरे कुछ फाइनल टिप्स तुम्हारे लिए। पहली बात, ये जर्नी अकेले मत करो। अपने फ्रेंड्स या फैमिली को इन्वॉल्व करो। उन्हें बताओ तुम्हारा गोल, उनसे सपोर्ट मांगो, और शायद वो भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करें। दूसरी बात, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, जर्नल रखो, अपनी फीलिंग्स नोट करो, अपनी लर्निंग्स डॉक्यूमेंट करो। और जब टफ टाइम्स आए तो उसे पढ़ो, रिमाइंडर के लिए कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तीसरी बात, रियलिस्टिक रहो, परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। स्लिप अप्स होंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो ओके है। बस कंटिन्यू करते रहो, परसिस्ट करते रहो। चौथी बात, अपनी लाइफ को फुलफिल करो। फोन से दूर रहने के लिए तुम्हें कुछ और चाहिए जो तुम्हें एंगेज करे, जो तुम्हें फुलफिल करे। तो हॉबीज डेवलप करो, रिलेशनशिप्स नर्चर करो, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो। और आखिरी बात, ये रिमेंबर रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मिलियंस ऑफ लोग इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ लोग इससे बाहर निकल रहे हैं। तुम भी निकल सकते हो, मैं विश्वास करता हूं तुम पर। तो ये थी मेरी जर्नी, मेरी डोपामाइन डिटॉक्स की कहानी। और अब ये तुम्हारी बारी है, तुम्हारी जर्नी शुरू करने की, तुम्हारी स्टोरी लिखने की, तुम्हारी जिंदगी रिक्लेम करने की। तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि तुम्हारी बेस्ट लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस एक डिसीजन की दूरी पर।
और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। दोस्तों, हम इस जर्नी के एंड पर आ गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये कोई एंड नहीं है, ये एक बिगिनिंग है, तुम्हारी बिगिनिंग, अगर तुम चूज करो। मैं चाहता हूं कि तुम एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद तुम कहां होगे अगर तुम कुछ नहीं बदलते, अगर तुम वैसे ही कंटिन्यू करते हो जैसे अभी कर रहे हो। हर दिन 8 घंटे फोन में, हर दिन माइंडलेसली स्क्रॉलिंग, हर दिन अपनी जिंदगी वेस्ट करते हुए। 5 साल में ये कितना बनता है? 14,600 घंटे, 608 डेज, 1.6 साल। तुम्हारी जिंदगी के 1.6 साल बस ऐसे ही वेस्ट। और सिर्फ टाइम ही नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ। क्या तुम ये चाहते हो? क्या ये वो लाइफ है जो तुम जीना चाहते हो? अब इमेजिन करो एक डिफरेंट फ्यूचर, एक फ्यूचर जहां तुमने वो डिसीजन ले लिया, जहां तुमने वो चेंज कर लिया, जहां तुम अपने फोन को कंट्रोल करते हो, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, जहां तुम फुली प्रेजेंट हो, जहां तुम डीपली कनेक्टेड हो, जहां तुम ट्रूली अलाइव हो। 5 साल में तुमने कितनी बुक्स पढ़ ली होंगी, कितनी स्किल्स सीख ली होंगी, कितनी रिलेशनशिप्स नर्चर कर ली होंगी, तुम कितने ग्रो हो गए होगे, कितने इवॉल्व हो गए होगे, कितने ट्रांसफॉर्म हो गए होगे। ये तुम्हारा चॉइस है। दोनों फ्यूचर्स पॉसिबल है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सा चूज करना चाहते हो। और मैं जानता हूं कि चेंज करना डरावना है, मैं जानता हूं कि अननोन में कलम रखना अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कंफर्टेबल रहना वर्थ इट है अगर वो तुम्हें अनहैप्पी बना रहा है? क्या सेफ रहना वर्थ इट है अगर वो तुम्हें अपनी फुल पोटेंशियल से दूर रख रहा है? नहीं ना। तो फिर क्यों वेट कर रहे हो? क्यों डिले कर रहे हो? क्यों एक्सक्यूजेस बना रहे हो? मैं कल से शुरू करूंगा। नहीं, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, कैसे पता? ट्राई तो करो। मैं अकेला हूं? नहीं, तुम नहीं हो। लाखों लोग इसी जर्नी पर हैं। देखो दोस्तों, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये इजी नहीं होगा। पहले कुछ दिन हेल होंगे, तुम्हें लगेगा कि तुम समथिंग मिस कर रहे हो, तुम्हें फोमो होगा, तुम्हें एंजाइटी होगी। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम परसिस्ट करोगे, अगर तुम पुश थ्रू करोगे, तो दूसरी तरफ कुछ मैजिकल वेटिंग है। एक क्लैरिटी जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, एक पीस जो तुमने कभी फील नहीं की होगी, एक जॉय जो तुमने कभी जानी नहीं होगी। और ये सब तुम्हारा है, बस तुम्हें रीच करना है। और जब तुम उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करोगे, जब तुम उस फ्रीडम को फील करोगे, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, यार मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। लेकिन वो ओके है, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम शुरू करने का था कल, और दूसरा सबसे अच्छा टाइम है आज। तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। तुम पावरफुल हो, तुम केपेबल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अगर तुम अपना फोकस रिक्लेम करो। तुम्हारे अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, बस वो बरीड है डिस्ट्रैक्शंस के नीचे। और जब तुम उन डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करोगे, जब तुम वो नॉइज कट करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम कितने अमेजिंग हो, कितने केपेबल हो, कितने ब्रिलियंट हो। ये जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। और हर मोमेंट जो तुम स्क्रीन पर वेस्ट करते हो, वो एक मोमेंट है जो तुम एक्चुअली लिविंग से मिस कर रहे हो। क्या तुम 80 साल की एज में बैठकर विश करना चाहते हो कि काश मैंने और स्क्रॉल किया होता? नहीं ना। तुम विश करना चाहोगे कि काश मैंने और जिंदगी जी होती, और मेमोरीज बनाई होती, और लोगों से कनेक्ट किया होता। और वो सब पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ अगर तुम आज डिसीजन लो। तो मेरा आखिरी मैसेज तुम्हारे लिए है, तुम डिजर्व करते हो एक अमेजिंग लाइफ, एक फुलफिलिंग लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ। तुम डिजर्व करते हो होना फुली प्रेजेंट, बीइंग डीपली कनेक्टेड, बीइंग ट्रूली हैप्पी। लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं देगा, तुम्हें इसे खुद लेना होगा। तुम्हें फाइट करना होगा उन डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ, उन एल्गोरिदम्स के खिलाफ, उस एडिक्शन के खिलाफ। लेकिन ये फाइट वर्थ इट है, क्योंकि स्टेक है तुम्हारी जिंदगी। तो जाओ और अपनी जिंदगी वापस लो, जाओ और अपना फोकस रिक्लेम करो, जाओ और अपना टाइम बैक लो, जाओ और अपनी खुशी रिडिस्कवर करो। ये तुम्हारा मोमेंट है, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, ये तुम्हारा चांस है। मत गवाओ इसे। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मुझ पर विश्वास करो, तुम इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जितना तुम सोचते हो। तुम इससे बहुत ज्यादा केपेबल हो जितना तुम बिलीव करते हो। तुम अमेजिंग हो, तुम ब्रिलियंट हो, तुम पावरफुल हो। बस तुम्हें ये रियलाइज करना है। और जब तुम रियलाइज करोगे, जब तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करोगे, तब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तो चलो, आज से, अभी से, इस मोमेंट से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जो तुम डिजाइन करते हो, जो तुम चूज करते हो, जो तुम लिव करते हो। नहीं वो जिंदगी जो एल्गोरिदम्स तुम्हारे लिए डिसाइड करते हैं।
ये तुम्हारी जिंदगी है। अपनी जिंदगी वापस लो, अपना फोकस वापस लो, अपना टाइम वापस लो, अपनी खुशी वापस लो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आप को वापस लो। ये था तुम्हारा डोपामीन डिटॉक्स जर्नी। अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला है और मैं एक्साइटेड हूं तुम्हारे लिए, बिकॉज आई नो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, तुम कर सकते हो, तुम जरूर कर सकते हो और तुम करोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपनी जिंदगी वापस लो, आज से, अभी से।